इन रहस्यमयी रूनों के प्रकट होने के साथ ही अंतरिक्ष में एक आसमान को चीरती हुई हरी रोशनी दिखाई दी और जियाओ यान भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इस समय इस अंतरिक्ष में सफेद वस्त्र पहने महिला पर अत्यंत शक्तिशाली भूत ऊर्जा भी उससे दूर हो गई। ऐसा लगता है कि वह इस आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट से निकलने वाली शुद्ध आभा से बहुत डरता है। हालांकि जियाओ यान ने सोल रिक्विमिंग जेड स्मारक के चारों ओर रहस्यमयी रूनों को नहीं देखा, जो कि कुछ भ्रामक चीजें थीं, लेकिन अपने बाएं हाथ को देखा, शबू शबू, क्योंकि जियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति की धारणा के तहत जेड टैबलेट ने आसमान छूती रोशनी छोड़ने और कई रहस्यमयी रूनों में तब्दील होने के बाद यह भी मंद हो गई और फिर जियाओ यान के बाएं हाथ की ओर भी प्रकाश की एक धारा उड़ी। प्रकाश की वो धारा जियाओ यान की हथेली में घुस गई। जियाओ यान भी कांप उठा जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। इसके अलावा जियाओ यान के शरीर में उसके हाथ में लटकी हुई प्रकाश की धारा के साथ जियाओ यान की विशाल आत्मिक शक्ति भी हिंसक रूप से बढ़ गई, मानो किसी घातक खतरे का सामना कर रही हो। मेरे लिए इसे रोको। जियाओ यान भी तुरंत क्रोधित हो गया। ये आत्मिक शक्ति उसकी अपनी सुरक्षा से संबंधित थी, इसलिए उसे इसे गरिमा के साथ व्यवहार करना था। जैसे जैसे जियाओ यान ने दबाने की पूरी कोशिश की, हिंसक आत्मिक शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। बस इतना ही कि जियाओ यान के शरीर के सबसे गहरे हिस्से में नाजिंग नामक जगह में एक छोटे से ज्वाला बीज में भी एक अत्यंत भयानक शक्ति है जो धीरे धीरे जागृत हो रही है। लेकिन जियाओ यान द्वारा हिंसक आत्मिक शक्ति को दबाने के बाद यह क्षण भर के लिए शांत भी हो जाती है। हु जियाओ यान भी चौंक गया। जाहिर तौर पर इस आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट के अचानक दृश्य से स्तब्ध था। अगर उसके पास आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दोनों की शक्ति नहीं होती तो वो इस हिंसक आत्मिक शक्ति का सामना नहीं कर पाता। विधि, जाहिर है कि अभी जो बदलाव हुआ है वो प्रकाश की उस धारा के कारण हुआ है, लेकिन अब सब ठीक है। जियाओ यान ने थोड़ा पसीना पोंछने के बाद जियाओ यान भी अपने होश में आ गया। 1.1 Z.C। फिर उसने अपने सामने जेड टैबलेट को देखा। इस समय जेड टैबलेट अपनी सारी शक्ति खो चुका था। ये ग्रे और मृत था। लानत है, इस आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट में क्या है? जियाओ यान ने महसूस किया कि आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट राख में बदल गई है और वो ये भी समझ गया कि आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट इस समय साधारण पत्थरों से अलग नहीं थी। लेकिन इसमें मौजूद चीजें कहां गई? तुम्हारे हाथ की हथेली? जियाओ यान को भी अचानक याद आ गया। जियाओ यान ने अपनी हथेली उठाई और इस समय जियाओ यान के मूल रूप से सफेद बाएं हाथ के केंद्र पर एक रहस्यमय पैटर्न दिखाई दिया। ये क्या है? जियाओ यान ने भी उत्सुकता से इसे देखा। जियाओ यान ने अपने हाथ में एक रहस्यमय रून पकड़ रखा था। पैटर्न ठीक 1 इंच लंबा जेड रून था, लेकिन उस पर 2 प्राचीन शब्द आत्मा भक्षक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित थे। जिस समय ये रून दिखाई दिया, जियाओ यान ने भी अस्पष्ट रूप से पाया कि पूरे अंतरिक्ष में भूत ऊर्जा भी हमेशा के लिए बिखरी हुई थी। जाहिर है वो जियाओ यान की हथेली में रून से बहुत डर गया था। जियाओ यान की हथेली में जेड तावीज पन्ना हरे रंग की रोशनी से चमक रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कि ये जियाओ यान की हथेली पर उकेरा गया था। बहुत उज्जवल। ये है आत्मा भक्षक तावीज। जियाओ यान के सिर के ऊपर उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग की चौंकाने वाली आवाज भी थी। गोल्डन ड्रैगन किंग के बोलने के बाद वो भी 9 आत्मा स्मारक से नीचे उतरकर जियाओ यान के पास आया और फिर जियाओ यान की हथेली में रहस्यमय हरे रंग के रून को घूरने लगा। मास्टर, ये है? जियाओ यान ने भी सवाल किया, लेकिन मैं केवल इतना महसूस कर सकता था कि ये पन्नाहरा रून जो जियाओ यान की हथेली पर गहराई से अंकित था, एक अत्यंत भयानक आभा को बाहर निकाल रहा था। आभा भयानक और भयावह है और ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल भूत जैसी ही प्रकृति का है। इसने जियाओ यान को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया।
जियाओ यान इस भूत क्यूई के भयानक स्तर को जानता है, लेकिन अगर वो लापरवाह है, घबराओ मत, ये रून एक अच्छी चीज है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी जियाओ यान की हथेली में रून को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपके हाथ में ये रून, अगर मैं सही अनुमान लगाता हूं, तो भूत दुनिया में भूत सैनिक होना चाहिए, आत्मा भक्षक तावीज। गोल्डन ड्रैगन किंग की गहरी आवाज भी इस जगह में गूंजी। हां, ये चीज सोल ईटर टैलिस्मैन है। अंतरिक्ष में 9 आत्मा स्मारक की आवाज भी थी। मुझे यहां उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारा इसके साथ अच्छा रिश्ता है, जियाओ यानजी, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भावुक होकर कहा। चूंकि ये आत्मा को दबाने वाली जेड टैबलेट की पसंद है, तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जियोहन टैबलेट ने अपना सिर हिलाया और कहा, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। मुझे जुड़वा भूत सम्राटों से निपटना है। 9 आत्मा स्मारक के बोलने के बाद उसने भी जियाओ यान को अनदेखा कर दिया और फिर सफेद कपड़े पहने उस महिला को देखा जो लगातार हवा में भूतों से घिरी हुई थी। हां, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, और फिर धीरे धीरे जियाओ यान की तरफ उतर गया। दुष्ट सैनिक, आत्मा भक्षक तावीज। जियाओ यान ने भी अपनी पुतलियां सिकोड़ ली। जाहिर है कि इन अपरिचित शब्दों से वो हैरान था। हैं, चिंता मत करो, चूंकि ये आत्मा भक्षक तावीज तुम्हारे वश में है, तो मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से कहा, भूत की दुनिया में भूतों के पास मूल रूप से भूत होते हैं, और भूतों के गुण उदास और अजीब होते हैं। इसलिए हम भूत की दुनिया में जादुई हथियारों को दुष्ट सैनिक कहते हैं। भूत की दुनिया में कुल 12 दुष्ट सैनिक हैं, जिनमें से प्रत्येक में भयानक भूत ऊर्जा की शक्ति होती है। यहां तक कि हमारी मानवीय दुनिया में भी ये 12 दुष्ट सैनिक प्रसिद्ध है। और तुम्हारे हाथ में जो रून है, वो आत्मा भक्षण करने वाला रून है, जो भूत की दुनिया में प्रसिद्ध है। जिन लोंग ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा। जब जियाओ यान ने यह सुना, तो उसने भी गहराई से सोचा। जाहिर है, इस भूत की दुनिया में 12 दुष्ट सैनिकों की शक्ति निश्चित रूप से तुच्छ नहीं है। हालांकि इस समय जियाओ यान उत्साहित नहीं था और कुछ गहराई से चिंतित थे, क्योंकि उसके हाथ में इस रून में निहित भयानक शक्ति के कारण यह बिल्कुल भूत के समान था। अगर मैं इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करता हूं, तो क्या मेरा दिमाग इस दुष्ट सैनिक द्वारा दूषित हो जाएगा? आप निश्चिंत रह सकते हैं। हालांकि ये सोल ईटर तावीज भूत की दुनिया में एक दुष्ट सैनिक है। इसमें बेहद भयानक भूत ऊर्जा है, लेकिन यह आपको थोड़ा भी प्रभावित नहीं करेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग आखिरकार जियाओ यान का है। शिजू, जियाओ यान की सारी चिंताएं नजर आ रही थी, इसलिए उसने कहा। हाँ, यह सुनकर जियाओ यान भी हैरान था, क्योंकि जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से अपने हाथ में भयानक भूत को महसूस किया था और अपने वर्तमान स्व के साथ वो इसे संभाल सकता था, क्योंकि आपके पास आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके शरीर पर अजीब आग भी इस भूत पर बहुत मजबूत संयम रखती है। हालांकि तुम्हें इसका एहसास नहीं था। जब यह आत्मा भक्षक तावीज तुम्हारी हथेली में घुसा, तो यह पागलों की तरह तुम्हारे शरीर में घुस रहा था, तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम्हारे शरीर में मौजूद अजीबोगरीब आग ने इसका पागलपन से विरोध किया। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसा। यह सुनकर जियो यान भी अचानक स्तब्ध रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जब आत्मादमनकारी जेड स्मारक के ऊपर प्रकाश की धारा ने उस पर हमला किया, तो उसके शरीर में आत्मा की शक्ति हिंसक रूप से कंपन करने लगी? यही कारण था। हालांकि ये आत्मा भक्षक तावीज भूत दुनिया में केवल 10वें स्थान पर है, लेकिन इसकी शक्ति कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये सभी आत्माओं को निगल सकता है। दूसरे शब्दों में, ये आत्मा भक्षक तावीज सभी आत्मा शरीरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। आत्मा शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन? जियो यान भी हैरान था, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, मजबूत डूड इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, ताकि वे खुद को पूरक बना सकें। युद्ध के दौरान
भले ही शरीर नष्ट हो जाए, वे मजबूत 2D के लाभों पर भरोसा कर सकते हैं और आत्मा अमरता की भूमि पर आधारित हो सकती है, यानी शरीर को फिर से संघनित करने और फिर से जन्म लेने का अवसर प्राप्त करना। जब जियो यान ने पहले डू क्यूई महाद्वीप पर आत्मा स्वर्ग सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, भले ही उसने महान साधन दिखाए हों, फिर भी उसने आत्मा स्वर्ग सम्राट को नहीं मारा, जो डू सम्राट के अत्याचार को दिखाने के लिए पर्याप्त था। 2D पावरहाउस के बीच लड़ाई के कारण जब तक कि इसे एकतरफा रूप से दबा नहीं दिया जाता है, यहां तक कि एक शक्तिशाली हमले के साथ भी 2D पावरहाउस के लिए अपने भौतिक और आध्यात्मिक शरीर को तुरंत नष्ट करना असंभव है। अधिक से अधिक ये गंभीर रूप से घायल हो गया और गिर गया, लेकिन 2D के स्तर पर भले ही आत्मा शक्ति बहुत कमजोर हो, केवल शरीर ही गिरेगा, और यदि आत्मा शक्ति कोई विशेष साधन नहीं है तो भी उसे नहीं मारा जाएगा। जियाओ यान को वू हुआन के साथ अपनी पिछली लड़ाइयों से भी ये पता था, इसलिए मजबूत 2D से निपटना काफी मुश्किल है, क्योंकि जियाओ यान जैसे मजबूत हमले के साथ भी वू हुआन से निपटने का एकमात्र तरीका उसे गंभीर रूप से घायल करना है और फिर वू हुआन की आत्मा शरीर से बच निकलना है। लेकिन ये निस्संदेह पहाड़ पर वापसी है। जियाओ यान का मानना है कि वो जल्द या बाद में वू हुआन से मिलेगा। हालांकि भले ही उसका सामना हुआ हो, जियाओ यान डरता नहीं था। वो पहले वू हुआन को मारने में सक्षम था। अगर वो भविष्य में उसका सामना करता है तो अपनी हथेली में सोल ईटर तावीज के साथ वू हुआन बिखर जाना चाहिए। तो ये सुनकर कि मेरे गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा कि उनके हाथ में आत्मा भक्षक तावीज आत्मा शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भी बहुत खुश है, क्योंकि वर्तमान जियाओ यान की ताकत को अभी बढ़ावा दिया गया है। थोड़े समय में उसकी ताकत बढ़ाना असंभव है। यदि उसके पास युद्ध शक्ति है तो उसके पास विनाश के कई साधन हैं। कमल, अलग आग, शाश्वत प्राचीन शासक और छलांग लड़ाई एक बुरा विचार नहीं है। जब लड़ाई की बात आती है तो जियाओ यान की शैली हमेशा जोरदार और दृढ़ रही है। जब तक ये निर्धारित किया जाता है कि ये एक दुश्मन है, वो वज्र की शक्ति से मारा जाएगा। मृत्यु का अंत, क्योंकि जियाओ यान भी अच्छी तरह से जानता था कि असली लड़ाई एक जीवन मरण संघर्ष था। अगर कोई विजेता नहीं है या एक व्यक्ति मारा जाता है तो जियाओ यान के लिए जो इंतजार कर रहा है वो अंतहीन पीछा है। हालांकि जियाओ यान डरता नहीं था, लेकिन ये काफी परेशान करने वाला था। आखिरकार जियाओ यान ने सभी शक्तिशाली लोगों को उकसाया था। हां, ये आत्मा भक्षक तावीज आत्मा शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी जियाओ यान के संक्षिप्त आश्चर्य को देखा, जिसके बाद एक अनियंत्रित खुशी हुई, क्योंकि ये आत्मा भक्षक तावीज वही है जिसकी जियाओ यान को अब जरूरत है। जियाओ यान को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। उसकी ताकत एक ही स्तर के कई पावरहाउस को मारने के लिए पर्याप्त है। जब इस आत्मा भक्षण तावीज के जादुई प्रभाव के साथ संयुक्त किया जाता है तो डॉडी पावरहाउस के फायदे भी गायब हो जाएंगे। अरे जियाओ यानजी, क्या तुम नहीं जानते कि ये आत्मा भक्षक तावीज मूल रूप से भूत दुनिया के 4 सर्वोच्च पावरहाउस में से एक द्वारा नियंत्रित किया गया था, और ये एक पल में अमर योद्धाओं को मार सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा, क्या एक बार में डॉ जियान पावरहाउस को मारना संभव है? इस समय जियाओ यान की पुतलियां सिकुड़ गई। जियाओ यान अपने पैरों की उंगलियों से फाइटिंग इमोर्टल पावरहाउस की शक्ति की कल्पना भी कर सकता है। हालांकि इस भूत दुनिया में 4 सर्वोच्च शक्तियों की ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं है, लेकिन इस आत्मा भक्षक तावीज की शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। आत्मा भक्षक न केवल भूत दुनिया में दुष्ट सैनिक, बल्कि दुनिया में व्यापक रूप से प्रसारित जादू भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आत्मा शरीर का शत्रु है। जिन लोगों के पास आत्मा भक्षक तावीज है, उनमें एक हद तक तुरंत मारने की शक्ति होती है। ये एक वास्तविक मार है। यहां तक कि आत्मा की शक्ति भी एक पूर्ण तत्काल मार है जो सीधे विनाश करती है। ये आत्मा भक्षक तावीज भी भूत दुनिया में सबसे रहस्यमय दुष्ट सैनिक है। मुझे उम्मीद नहीं थी
कि ये इस आत्मादमनकारी जेड टैबलेट में छोड़ दिया जाएगा। ये भी एक तरह का भाग्य है जो आपके पास आता है, अन्यथा ये आत्मा भक्षक तावीज आप पर इतनी सक्रियता से हमला नहीं करता और उस समय अनिवार्य रूप से कुछ विशेष साधनों का उपयोग किया जाता। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसा। ऐसा लगता है कि ये आत्मा भक्षक तावीज वास्तव में एक अच्छी चीज है। जियाओ यान ने भी अपनी हथेली में पन्ना हरे रंग के रून को देखा और हंसा। हालांकि ये सच है, आपकी वर्तमान ताकत बहुत कमजोर है। आपकी आत्मा शक्ति के अनुसार आप अधिकतम 6 सितारा डॉडी पावरहाउस के आत्मा शरीर को खा सकते हैं। यदि आप अधिक मजबूत हैं तो ये आसानी से आपके खिलाफ प्रतिक्रिया का कारण बनेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी है, उसने जियाओ यान को देखा और कहा। बस जियाओ यान की गहरे भूरे रंग की पुतलियां अचानक एक दुर्लभ रंग में लौट आई। प्राप्त करें। अब जियाओ यान ने भी बड़बड़ाया और देखा कि उसकी हथेली में पन्ना हरा आत्मा भक्षण करने वाला ताबीज वापस आ गया और जियाओ यान के नियंत्रण में फिर से प्रकट हो गया। जियाओ यान भी इससे काफी संतुष्ट था। फिर जियाओ यान ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और फिर बड़बड़ाया, आत्मा भक्षण करने वाला ताबीज। जब मैं इस बार वू हुआन जैसे किसी व्यक्ति से मिलूंगा तो उसे सेकंडों में मार डालना कोई समस्या नहीं होगी। जियाओ यान भी इस समय हंसा। जिस क्षण से वो इस आत्मादमन करने वाले कुएं में प्रवेश किया, जियाओ यान जानता था कि ये यात्रा बहुत आसान नहीं होगी। लेकिन इस समय तक जियाओ यान को बहुत अधिक अजीब चीजों का सामना नहीं करना पड़ा था। सबसे अधिक दरवाजे को अवरुद्ध करने वाली सील, ये स्पष्ट रूप से सामान्य ज्ञान के अनुरूप नहीं है। जियाओ यान, जो हमेशा सावधान रहा है, ने भी अपनी हथेली में पन्ना हरा आत्मा भक्षक ताबीज हटा दिया और फिर धीरे धीरे चारों ओर देखा। जियाओ यान ने देखा कि हवा में सफेद कपड़े पहने महिला की भयावह भूतिया आभा ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था। केवल एक जोड़ी चमकदार आंखें दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि जुड़वा भूत सम्राट सफल होने जा रहे हैं। जियाओ यान ने भी बड़बड़ाया। वरिष्ठ 9 आत्मा स्मारक, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? जियाओ यान ने भी सफेद कपड़े वाली महिला के सामने लाल रोशनी के बीच में कहा। जियाओ यान की धारणा के अनुसार वरिष्ठ 9 आत्मा स्मारक लाल रोशनी में था। बीच में एक सांस भी उठ रही है। हे, आपके पास वास्तव में एक दिल है, लेकिन मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इनफनल कॉर्प्स फॉरेस्ट में यिन्यू सीरियस से भी संपर्क किया है। आप जो कर सकते हैं वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करें और अपने हाथ में आत्मा भक्षक तावीज की रक्षा करें। इसे दूसरों के हाथों में न पड़ने दें, खासकर भूत दुनिया के लोगों को। लाल रोशनी में एक नरम आवाज सुनाई दी। हां, जियाओ यान ने धीरे से जवाब दिया और फिर इस जगह में 2 भयानक आभाओं को देखा और पीछे हटने का इरादा भी किया। मास्टर, चलो, जियाओ यान ने भी जोर से चिल्लाया। हालांकि इस जगह में कुछ औषधीय सामग्री और गहने हैं, लेकिन इस समय जियाओ यान इन चीजों से ईर्ष्या करने के लिए बहुत व्यस्त है। इन जुड़वा भूत सम्राटों की ताकत जियाओ यान के लिए भी एक विशिष्ट उपाय नहीं है। सुसु, तुम्हारे अंदर कुछ परिचित सा लग रहा है। जो तुम्हारे शरीर में है उसे छोड़ दो। सफेद कपड़े पहने महिला पर भयानक भूतिया ऊर्जा ने एक गंभीर चेहरा बनाया और फिर जियाओ यान से कहा। इसके बाद भयानक भूत के चेहरे पर कुछ बेहद मोटी काली गैस आभाओं ने भी जियाओ यान पर हमला किया। युएरू, म्यूफेंग, भागो। जब जियाओ यान पर भयानक चेहरे के ऊपर काली ऊर्जा ने हमला किया तो उसके दिल से आतंक की लहर उठी। फिर पीछे देखे बिना अंतरिक्ष से परे देखें और इसे अनदेखा करें। गति चरम सीमा तक बढ़ा दी गई है ये नक्सी, आपको मुझे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लाल रोशनी में 9 आत्माओं के स्मारक की आवाज थी और फिर एक लाल रोशनी भी काले रंग का पीछा करते हुए जियाओ यान से मिली। क्यूई जैसे ही दोनों संपर्क में आए तुरंत गायब हो गए। सील के दरवाजे के बाहर यूरू और म्यूफेंग, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी,
और अपने दिमाग को आराम दिया था, जियाओ यान की बड़ी ड्रिंक सुन रहे थे, लेकिन उनके पास सोचने का समय नहीं था। जैसे ही वे दोनों चले गए, उन्होंने देखा कि उनके सामने जो सीलबंद दरवाजा उन्हें रोक रहा था, वो तुरंत टूट गया और दो पूरी तरह से अलग अलग ताकतें सीलबंद दरवाजे में घुस गई। फिर मैंने अंदर से एक दूधिया सफेद लौ की आकृति को तेजी से निकलते देखा। छोड़ने के बजाय भाग जाना कहना बेहतर है। लानत है, क्या ये जुड़वा भूत सम्राट केवल आधे नहीं है? ताकत बहुत भयानक है, जियाओ यान ने भी उड़ते हुए गहरी आवाज में कहा। यह स्पष्ट था कि अभी सफेद कपड़े वाली महिला पर भूत क्यूई पूरी तरह से एकीकृत होने से पहले अंतिम बिंदु से थोड़ी ही कम थी, लेकिन भूत चेहरे पर उस पर हमला करने वाली काली क्यूई की शक्ति बहुत भयानक थी। जियो यान के अनुमान के अनुसार 5 सितारा डू सम्राट भी उस शक्ति को जानता होगा। जब वो गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया तो उसने तुरंत 9 सोल्स स्मारक के प्रति आभार व्यक्त किया। अगर ये एक महत्वपूर्ण क्षण में 9 सोल स्मारक शॉट के लिए नहीं होता, तो हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मौके पर गिर गया, मैं निश्चित रूप से घायल हो गया होता। आखिरकार अंक हथियाने की प्रतियोगिता से पहले अभी भी 4 दिन बाकी है। वहां क्या है, ये आभा इतनी भयानक कैसे हो सकती है? म्यू फेंग ने भी जियो यान के पीछे भयानक आभा की खोज की, लेकिन उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसे बाहर जाकर इसके बारे में बात करनी पड़ी। आखिरकार जियो यान, युएरू और म्यू फेंग सामने थे और तीनों जल्दी से भाग गए। चलो, तियानहो शेंगहो ने भी महसूस किया कि आत्मा को दबाने वाले कुएं के सबसे गहरे हिस्से में एक भयानक उतार चढ़ाव धीरे धीरे जाग रहा था, और तुरंत मु यिंगेंग को चिल्लाया। फिर 3 सातिकीस की परवाह किए बिना मु यिंगेंग को उठाना 100 मीटर की दौड़ थी और आत्मा को दबाने वाले कुएं से बाहर निकल गया। जब मु यिंगेंग ने आत्मा के अंतिम संस्कार कुएं की गहराई में सांस महसूस की, तो उसकी थोड़ी दुखी खूबसूरत आंखें भी साफ साफ गायब हो गई। क्या ये भूत दुनिया में पावर हाउस है? मु यिंगेंग ने थोड़ा सा कहा। हालांकि मु यिंगेंग भी उस समय स्थिति को समझ गई थी और उसकी गति बढ़ रही थी। नीली लौ लगातार उसके शरीर से जुड़ी हुई थी और वो स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग की पीठ पर थी, बाहर निकलने की ओर बढ़ रही थी। इस समय नरकलाश वन की पहली और दूसरी मंजिलें किसी की तरह नहीं है और वहां बिल्कुल भी मानवीय सांस नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि नरकलाश वन की पहली और दूसरी मंजिलें भूतों से भरी हुई है। उनके अलग अलग आकार है, लेकिन बिना किसी अपवाद के उनके शरीर अत्यंत भयानक भूत आभा से ढके हुए हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी पुतलिया लाश वन के आकाश को घूर रही है। लाश वन में आकाश के ऊपर एक चमकीला चांद है। यह सिर्फ इतना है कि यह चमकीला चांद आम चांद से अलग है। इस चमकते चांद का रंग धूसर है, मौत जैसा एक मृत धूसर। आकाश के ऊपर चांदनी की रोशनी में लाश वन में असंख्य भूत भी छलांग और सीमा से बढ़ गए हैं। आउच! दहाड़! इस समय नरक लाश वन पहले से ही अस्त व्यस्त था। बादल वाला चांद दिखाई देता है, भूत सम्राट पैदा होता है। ऐसा लगता है कि जुड़वा भूत सम्राटों ने सील तोड़ दी है। मुझे नहीं पता कि 9 आत्मा स्मारक का क्या हुआ। 9 आत्मा स्मारक। मैं यिन्युए तियानलैंग को जोड़ते हुए जुड़वा भूत सम्राटों के पास मौका है। लाल लबादे में एक आदमी चांग यू ने भी कहा। लानत है, एक कदम देर से। वू जियांग ने भी आसमान के ऊपर चांद को देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसे भी समझ में आ गया। 1.1z.c। आगे क्या करना है? हु डू ने भी गंभीरता से कहा। मैं और क्या कर सकता हूं? आप बस इंतजार कर सकते हैं, शेन यू ने भी कहा। हालांकि शेन यू थोड़ा कठोर था, लेकिन उसका स्वभाव बुरा नहीं था। वू जियांग ने उसे भी अंदर बुला लिया। परिधि की रखवाली के लिए सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ दिया। ये जगह ऐसी कैसे हो गई? भूत और भी गंभीर होता जा रहा है। हमारे शरीर में भी द्वेष धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये भूत,
क्यू होनियाओं के बगल में एक दुबला पतला इंसान बोला। आसमान। एक और परिचारिका ने भी कहा। ये है। वैन यान क्यू हो नियाओं ने भी आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। बादल छाए हुए चांद। अरे, इस तरह की दुर्लभ चीज का सामना हमें भी करना पड़ेगा। अब से दूसरों के पॉइंट्स को बर्बाद मत करो और प्रतियोगियों को एक साथ लाने के लिए खोजो। साथ ही अपनी प्रतिशोधी ऊर्जा को बचाओ। क्यू होनियाओं ने बोलना समाप्त किया और आत्मादमन कुएं की दिशा में चल पड़ी। ये लुओ गुआंग भी हैरान था। ऐसा कहा जाता है कि लाश के जंगल में हर 1000 साल में यिन चांद नामक एक दृश्य होगा। जब लाश आएगी तो पूरे लाश के जंगल में भूतों की शक्ति अलग अलग डिग्री तक बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत हमारी प्रतिशोधात्मकता को दबाने के लिए ये अब परेशानी भरा है, लुओ गुआंग के बगल में एक महिला ने कहा, और फिर उसने अपने होंठ काट लिए। शबू शबू, लुओ गुआंग ने भी इस समय मामले की गंभीरता को समझा और फिर अपने हाथ में भागीदारी टोकन निकाला। इस समय उसे अंक हथियाने की प्रतियोगिता की रैंकिंग की परवाह नहीं थी। ये बेकार क्यों है? लुओ गुआंग ने सवाल किया। जाहिर है, जब उसने प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसने कहा था कि अगर लाश के जंगल में कुछ हुआ तो जब तक टोकन को कुचल दिया जाता है तब तक इसे बाहर भेजा जा सकता है। ये बेकार है। अब पूरा यिन लाश का जंगल बादलों के चांद में डूबा हुआ है। आप केवल प्रवेश कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। और मैं महसूस कर सकता हूं कि इस अंक लूट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों के गायब होने का लाश के जंगल में भूतों से कुछ लेना देना होना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने हमें बलि के रूप में गिरफ्तार किया हो। महिला ने भी कहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? लुओ गुआंग ने असहाय होकर कहा। हालांकि उसके पास एक मजबूत बचाव है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज नहीं है। मुझे वुजियांग और अन्य लोगों की सांस महसूस हो रही है। उन्हें इस समस्या को हल करने के लिए यहां होना चाहिए। चलो चलते हैं। उसके ऐसा कहने के बाद महिला आगे बढ़ी। लानत है, ये वास्तव में एक बादल वाला चांद है, एक आकर्षक आकृति वाली महिला ने भी क्रूरता से कहा। और फिर उसके शरीर पर लगातार कई छोटे सांप आगे पीछे हो रहे थे। मालिक, जुड़वा भूत सम्राटों की सांस बहुत शक्तिशाली है। चांदी नीला वज्र भेड़िया राजा भी डर गया आखिरकार। वो सम्राट रैंक का केवल 5वां रैंक वाला जानवर है, जिसकी तुलना केवल मानव 5 सितारा लड़ाकू सम्राट से की जा सकती है। मजबूत। मैं नीचे जा रहा हूं। जो आना चाहिए वो अभी भी आ रहा है, जियाओयू ने भी एक गंभीर भाव के साथ कहा। लेकिन ये जियाओ यान वास्तव में मेरे आश्चर्य से परे है। उसने न केवल गुप्त क्षेत्र में ड्रैगन आत्मा पर विजय प्राप्त की, बल्कि उसने इस आत्मादमनकारी जेड टैबलेट में खजाना भी प्राप्त किया। मुझे उस चीज से जलन हो रही है। ये सिर्फ इतना है कि 9 आत्मा स्मारक बहुत कंजूस है। जियाओयू भी हंसा और फिर सीधे आत्मादमनकारी कुएं में गिर गया। होंगे, चलो चलते हैं। इस लड़ाई को देखते हुए यिन बुराई को बाहर आना चाहिए था। चलो उससे मिलने चलते हैं। इस बार मैं तुम सभी को वापस आने दूंगा। यूक्वान ने भी क्रूरता से कहा। लेकिन इस समय यूक्वान की ताकत में भारी बदलाव आया है। होंगे ने भी कुछ नहीं कहा और यूक्वान का पीछा करते हुए भूत शहर में चला गया। सर यिनक्सी, आप मुसीबत में नहीं पड़ सकते। जी यिन को इस एकांत झरने ने निगल लिया है। सर, क्या आप? झेंगुई जिंग को भूत आत्मा ने भी धीरे से कहा और फिर खुद को नीचे फेंक दिया। जैसे जैसे ये लोग एक के बाद एक प्रवेश करते गए, इस समय भूत शहर काफी जीवंत होने वाला था। टिकट मांगो। कल सुबह मुझे विषय 2 की परीक्षा देनी है। मुझे शुभकामनाएं दें। शनिवार को एक अपडेट होना चाहिए। जल्दी करो और सिफारिश टिकट तोड़ो। इस समय यिन शव वन में हवा सीटी बजा रही थी। चारों ओर अंधेरा था और काली गैस लगातार धीरे धीरे इधर उधर फड़फड़ा रही थी, जैसे अनगिनत मृत आत्माएं रो रही हों, भयानक और भयावह दिख रही हों। यदि बादलों से घिरा चांद न चमक रहा हो तो इस समय शव वन में काले और सफेद में कोई अंतर नहीं है।
पूरा शव वन उदास, अंधेरा और ठंडा दिख रहा है। जियाओ यान और युएरू भी भूत शहर से भाग निकले और तीसरी मंजिल पर एक पहाड़ी पर आ गए। जियाओ यान ने उन दोनों पर नजर डाली और गंभीरता से कहा, "ये नरक शव वन है और आज हजारों सालों में एक दुर्लभ अंधेरा चांद है। ये नरक शव वन हमारी दुनिया से अलग है। ऐसी जगह भूत के लिए फायदेमंद हो सकती है, अन्यथा इसे भूत क्षेत्र कैसे कहा जा सकता है? तो सावधान रहो।" जियाओ यान, वहां वास्तव में क्या है? म्यू फेंग ने भी उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता कि वहां क्या है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अंदर एक बहुत ही भयानक आकृति है जो भूतों से घिरी हुई है। ताकत बहुत भयानक है। मुझे डर है कि ये वुजियांग के चाचा से भी ज्यादा भयानक है। जियाओ यान ने भी कहा, "1.1Z.C वहां एक भयानक भूत हो सकता है। इस भूत शहर द्वारा बंद किए जा सकने वाले भूत कम से कम भूत सम्राटों के स्तर के तो है।" ये देखकर कि जियाओ यान को नहीं पता, म्यू फेंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार बहुत कम लोग भूतों और प्रेतों के बारे में जानते थे। युएरू ने भी अपने होंठ हल्के से काटे। जाहिर तौर पर वो भूत शहर से भाग निकली थी और उसने आसमान में बादल छाए चांद को देखा था। युएरू के उत्तराधिकारी के पास चांदनी के साथ रोशनी है, इसलिए चांदनी की रोशनी में युएरू को आशीर्वाद भी बहुत बड़ा है। अरे, क्या तुम सफल हुए? जियो यान भी भूत शहर के कुएं को घूर रहा था। इस समय शहर के भूत कुएं के प्रवेश द्वार पर अत्यंत मोटी भूत ऊर्जा उभरती रही। जाहिर है कि कुछ भयानक पैदा होने वाला था। इस समय भूत शहर के ऊपर आकाश में काले रक्त धुंध का एक द्रव्यमान तुरंत भर गया। भूत शहर के प्रवेश द्वार के साथ ये एक भयानक और भयानक वातावरण को उजागर करता है जो बहुत भयानक था। वो क्या है? म्यू फेंग भी एक जिज्ञासु बच्चे की तरह था। जैसे ही शब्द समाप्त हुए, उसने काले रक्त धुंध का पता लगाने का अभ्यास शुरू कर दिया। म्यू फेंग, इसे बंद करो। जियो यान ने पहले तो म्यू फेंग की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो मुड़ा तो उसने म्यू फेंग की हरकतों को देखा और जल्दी से बोलने से खुद को रोक नहीं सका। जियो यान के अनुमान के अनुसार वो काली रक्त धुंध जुड़वा भूत सम्राट यिनक्सी होनी चाहिए। हालांकि जियो यान यिनक्सी की विशिष्ट शक्ति को नहीं जानता है। उसके गुरु जिनलोंगवांग के अनुसार 9 आत्मा स्मारक पहले से ही एक 7 सितारा लड़ाई है। सम्राट पावर हाउस, भूत सम्राट, जिन्हें 7 सितारा लड़ाई सम्राट पावर हाउस द्वारा दबाया जा सकता है, उनकी ताकत केवल अधिक भयानक होगी। एक विस्मयादिबोधक के साथ म्यू फेंग का पूरा शरीर बिना किसी सावधानी के झांग से बाहर निकल गया और उसने अपने शरीर को स्थिर करने से पहले कई कदम पीछे हट गए। म्यू फेंग का पीला चेहरा उसकी आंखों में भय की झलक के साथ चिल्लाया, "हर कोई सावधान रहें, ये भूत सम्राट है।" इस समय पूरा अंधेरा भूत शहर कुआं पूरी तरह से बदल गया है और सतह पर काले पत्थर की परत पूरी तरह से धूल में बदल गई है, जिससे अंदर का अंधेरा और चमकदार शरीर दिखाई दे रहा है। मैंने देखा कि म्यू फेंग के मुंह में भूत सम्राट एक आदमी की तरह दिख रहा था और उसका पूरा शरीर एक साधारण व्यक्ति के समान आकार का था, लेकिन आदमी की आंखों में कुछ अलग रंग थे जो उसके शरीर पर काली आभा के साथ बिल्कुल असंगत थे। एक बहुत ही भयानक सांस निकली। इसके तुरंत बाद चारों ओर कठोर चिल्लाहट की आवाज सुनाई दी। केवल भूत सम्राट को अचानक हंसते हुए सुना, "हजारों साल हो गए हैं और आज यिन चंद्रमा की शक्ति की मदद से प्रतिबंध आखिरकार टूट गया है। अब से कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। मेरे साथ रहो। प्रतीक्षा कर रही हूं। गुइक्सियन, मैं जल्दी या बाद में वापस जाऊंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। हाँ, मैं चाहता हूं कि पूरी भूत दुनिया मेरे चरणों में झुक जाए और मेरे द्वारा शासित हो।" जुड़वा भूत सम्राटों की भयानक आवाज पूरे शव वन की तीसरी मंजिल तक भी फैल गई। जुड़वा भूत सम्राट फिर से पुरुष क्यों बन गए? क्या उन्होंने पहले महिलाओं को वाहक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया था? जियो यान भी काफी हैरान था। इस समय
नरकीय शव वन की तीसरी मंजिल में अनगिनत लोग भयभीत थे, क्योंकि सिर्फ इस सांस से आप इस काले रक्त धुंध के आतंक को जानते हैं। यहां तक कि 4 सितारा डू सम्राट के शिखर म्यू यिंगिंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास भी कोई योजना नहीं है। यिनजी, तुम वास्तव में ठीक हो गए हो। तुम दर्द भूल गए हो। एक बूढ़ा आदमी भी धीरे धीरे आसमान में दिखाई दिया। बूढ़े आदमी का चेहरा दयालु था और उसकी मुस्कान उसके थोड़े छोटे कद को पूरक कर रही थी। लेकिन इतने अधेड़ उम्र के बूढ़े आदमी के लिए उसके पतले शरीर से निकलने वाली आभा बेहद भयानक है। सुसु, 9 आत्मा स्मारक, तुम वास्तव में प्रतिवादित हो। यिनजी ने भी अपना चेहरा दिखाया, लेकिन उसने अपने असली रूप को छिपाने के लिए अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहना हुआ था। मैं मूल रूप से आपकी रक्षा कर रहा था, ताकि आप सील को तोड़ने से बचें। 9 आत्मा स्टेल भी थोड़ा मुस्कुराया। चूंकि आप इतने जिद्दी हैं, इसलिए हजारों सालों की सील और दमन को पहले आपसे वापस लिया जाना चाहिए। मैं बाकी के लिए पूरे जुआन सैंटियन को भुगतान करने दूंगा। यिनजी भी अजीब तरह से हंसा। हाँ, तो देखते हैं कि आपके पास क्षमता है या नहीं। 9 आत्मा स्मारक ने भी ठंडी सांस ली। मूल मुस्कान भी तुरंत गतिरोध में आ गई और भयानक लाल डू क्यूई ने तुरंत पूरे शरीर को ढक लिया। 7 सितारा डूडी, तुम पुराने भूत ने वास्तव में 7 सितारा डू सम्राट को तोड़ दिया। यिनजी, जो थोड़ा गर्वित था, ने भी मुस्कुराना बंद कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में हमें कुछ सफलताएं हासिल करनी होंगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारा मजाक न उड़ाए। 9 आत्मा स्टेल ने भी थोड़ा सा हंसा। 7 स्टार डूडी, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। यिनजी ने भी ठंडी सांस ली और फिर उसके शरीर से एक काली रक्त धुंध निकली। हालांकि 9 आत्मा स्मारक ने 7 सितारा डू सम्राट को तोड़ दिया है, यिनजी डरता नहीं है। आखिरकार उसकी ताकत उसके बराबर है। मानवता के 7 सितारों के लड़ाकू सम्राट की शक्ति, और ये अभी भी एक बादल चांद है। वो अपने आप में एक पूर्ण वृद्धि है। मेरे बिना इस तरह की लड़ाई कैसे हो सकती है? आसमान में एक हार्दिक हंसी भी दिखाई दी। सिल्वर मून सीरियस, ये मेरे और 9 आत्मा स्मारक के बारे में है। यदि आप हस्तक्षेप करते हैं तो मैं आपको भागने दूंगा। यिनजी ने भी ठंडी सांस ली। हाँ, मैंने जुड़वा भूत सम्राटों के भयावह नाम के बारे में सुना है, और जब मैंने इसे आज देखा तो ये वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। जियाओयू के बोलने के बाद उसकी आभा भी बढ़ गई। एक और 7 सितारा लड़ाकू सम्राट, क्या अब तुम्हें यकीन है? 9 आत्माओं के स्मारक ने भी ठंडे स्वर में कहा, यह मुश्किल से ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे सजा देना चाहते हो तो यह जाहिर तौर पर थोड़ा और बुरा है। यिनजी एक भयंकर प्रतिष्ठा की हकदार है, और इस स्थिति में भी कोई डर नहीं है। जाओ, इसने अभी अभी सील तोड़ी है और इसकी ताकत अभी तक ठीक नहीं हुई है। इसके साथ समय बर्बाद मत करो। जियोहन टैबलेट ने ठंडे स्वर में कहा और अपने बगल में बैठे जियाओयू से कहा। हां, जियाओयू सहमत हो गया और 9 आत्मा स्मारक के साथ इस दुष्ट आत्मा पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। इस समय यिन लाश वन की तीसरी मंजिल पर जियाओ यान, म्यू यिंगिंग, क्यू होनियाओ, साथ ही सांप को नियंत्रित करने वाली महिला और लुओ गुआंग के 2 वू जियांग की टीम, सभी की आंखें आसमान की ओर घूर रही थी। 2 7 सितारा लड़ाकू सम्राट जुड़वा भूत सम्राटों के खिलाफ लड़ते हैं। युद्ध छिड़ने वाला है। आकाश में युद्ध आसन्न है। जियोहन स्मारक लाल ज्वाला ऊर्जा को बाहर निकालता है और शियाओयू एक चांदी की ऊर्जा को बाहर निकालता है। यिनजी ने भी देखा कि दोनों उस पर बहुत ही अशांत आभा के साथ हमला कर रहे थे। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और उसके पूरे शरीर में भूत ऊर्जा भी तेज गति से घूम रही थी। यहां लंबे समय तक रहना उचित नहीं है। चलो पहले उनसे छुटकारा पा लेते हैं और तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि दुष्ट यिन एकीकृत नहीं हो जाता। यिन दुष्ट के पास भी एक योजना है और फिर वो कड़ी लड़ाई की योजना नहीं बनाता है। आखिरकार उसने अभी अभी सील तोड़ी है, अभी अभी महिला को आत्मसात किया है
और उसकी ताकत अभी तक अपने चरम पर नहीं लौटी है। इसलिए 2 7 सितारा लड़ाकू सम्राटों से निपटना काफी मुश्किल है। भूत चित्रकार यिन जी ने जोर से चिल्लाया और दोनों के पहले गोली चलाने का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही पहला शॉट मारा। जैसे ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी, पूरे आकाश में अजीब काली ऊर्जा अचानक एक विशाल हथेली में संघनित हो गई, जो शियाओयू की ओर सीटी बजाती हुई चली गई। विशाल काली हथेली में एक अद्भुत शक्ति है, जो आकाश के नीचे सभी के होठों को थोड़ा सूखा देती है। ये नक्शी भी स्पष्ट है। हालांकि 9 आत्माओं का स्मारक और शियाओयू दोनों 7 सितारा लड़ाकू सम्राट है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 9 आत्माओं का स्मारक अधिक शक्तिशाली है। इसलिए ये शियाओयू पर हमला करने वाला पहला भी है। शियाओयू को उम्मीद नहीं थी कि ये दुष्ट बुराई इतनी निर्णायक होगी। इस भयानक विशाल हाथ को उस पर हमला करते देखकर वो घबराई नहीं। हाथ का निशान थोड़ा गांठदार था और उसके चारों ओर का स्थान हिल रहा था। अगले ही पल शियाओयू अचानक गायब हो गई और भयानक विशाल हाथ भी हवा में लहराया। अगले ही पल आकाश में एक और स्थान थोड़ा हिल गया और शियाओ यू भी दिखाई दिया। इस दुष्ट की शक्ति और भी अधिक प्रबल है। हालांकि उसने अभी अभी दुष्ट के हमले को आसानी से टाला था, लेकिन शियाओयू को यह भी पता था कि अगर उसके पास अंतरिक्ष में यात्रा करने का अपना विशेष साधन न होता तो उससे निपटना काफी मुश्किल होता, क्योंकि काले गैस के विशालकाय हाथ में निहित शक्ति बहुत भयानक और अजीब है। मुझे उठाओ। जिउहोन स्टेल भी निष्क्रिय नहीं था। जब यिनक्सी ने शियाओयू पर हमला किया तो आकृति हिल गई और एक पल में यिनक्सी के पास आ गई, और फिर एक भयानक शक्ति वाली हथेली ने भी धमाके के साथ हमला किया दुष्ट शरीर पर। बूम बूम बूम। भयानक उतार चढ़ाव एक पल में फैल गए, जिससे भयानक तरंगों के घेरे बन गए। लेकिन हालांकि 9 आत्मा स्मारक का हमला शक्तिशाली था, लेकिन हमला स्पष्ट रूप से बुरी आत्माओं के भूत रक्त धुंध पर पड़ा और बुरी आत्माओं को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा। बड़ा नुकसान। यिन जी भी अपने शरीर में मौजूद भूत ऊर्जा का इस्तेमाल करके 9 सोल्स मॉन्यूमेंट के प्रहार को झेलने के बाद थोड़ा बुरा लग रहा था। जाहिर है 9 सोल्स मॉन्यूमेंट के प्रहार का समाधान इतनी आसानी से नहीं हुआ था, और अभी भी कुछ छोटी ताकतें थी जो उसके माध्यम से गुजरी। भूत क्यूई और रक्त धुंध ने दुष्ट शरीर पर हमला किया। सुसु, बूढ़े भूत, तुम मौत को दावत दे रहे हो। यिन जी जाहिर तौर पर थोड़ा गुस्से में था, लेकिन उसने 9 सोल मॉन्यूमेंट के हमले की इतनी शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। जाओ। यिन जी गुस्से में था, और फिर काले रक्त धुंध से एक बेहद काली जंजीर भी फैल गई, जो जियाओयू पर सीटी बजा रही थी। कियांग कियांग। जब भयानक जंजीरों ने उस पर हमला किया तो शियाओयू के हाथ में हवा से एक तलवार उभरी। फिर उसकी आंखें थोड़ी बंद हो गई और फिर अचानक फिर से खुल गई। अचानक उसके हाथ में बैंगनी तलवार एक राक्षसी सांस के साथ फट गई और एक ही झटके में आतंक की बुरी जंजीरें अवरुद्ध हो गई। सावधान रहो, इस दुष्ट आत्मा की ताकत को कम करके नहीं आका जाना चाहिए। 9 आत्मा स्मारक ने भी कहा। फिर शियाओयू ने भी 9 आत्मा स्मारक को देखा। 9 आत्मा स्मारक शियाओयू के विचारों को समझता हुआ प्रतीत हुआ और जानबूझकर सिर हिलाया। ये भयावह तरीका, ये डू क्यूई महाद्वीप पर आत्मा कबीले से इतना मिलता जुलता कैसे है? इस समय शियाओ यान भी हैरान था। मैंने डू क्यूई महाद्वीप पर आत्मा कबीले के साथ अनगिनत बार लड़ाई की है और मैं आत्मा कबीले के तरीकों से काफी परिचित हूं, इसलिए मैं निश्चित रूप से गलत नहीं होऊंगा। लानत है, इस भूत की दुनिया में भूतों और आत्मा कबीले के बीच कुछ संबंध होना चाहिए। जियो यान ने भी अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ ली और फिर आसमान में हो रही लड़ाई को घूरने लगा। यिनक्सी, मुझे पता है कि तुम्हारी ताकत अच्छी है, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम सील से बच नहीं सकती। 9 आत्मा स्टेल ने भी ठंडी सांस ली। तो कोशिश करो। यिन जी ने भी ठंडी सांस ली और उसकी गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई
उसके शरीर के चारों ओर काली रक्त धुंध और अधिक तीव्र हो गई और एक अत्यंत काली जंजीर लगातार उसके चारों ओर घूमती रही। तुम खून के प्यासे हो और तुम पहले ही कयामत की जगह पर गिर चुके हो। तुम आज बच नहीं सकते, नौ आत्मा स्मारक ने जारी रखा। है, तुम बूढ़े आदमी वास्तव में बकवास कर रहे हो। यिन जी के बोलने के बाद उसकी पुतलियां कसकर सिकुड़ गई और उसके चारों ओर की काली जंजीरों ने नौ आत्मा स्मारक पर हमला कर दिया। काली जंजीरों में अत्यंत भयानक शक्ति होती है, जिसमें क्षरण की शक्ति होती है। जिऊ जी और शियाओयू दोनों समझते हैं कि एक बार जब वे इन जंजीरों से बंधे होंगे तो अंत बेहद दुखद होगा। इस दुष्ट बुराई की ताकत इससे कहीं अधिक है। ऐसा लगता है कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहा है। चांग यू ने भी सोच समझ कर कहा, लेकिन आकाश में 2-7 सितारा डू सम्राट शक्तियों को देखते हुए चांग यू ने कार्रवाई करने का इरादा नहीं किया। आखिरकार दोनों भी इस बुराई से निपटने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा चांग यू ये भी जानता था कि इस बार चीजें निश्चित रूप से इतनी सरल नहीं थी। दुष्ट यिन और रेड माउंटेन कोल्ड पॉन्ड में 2 भूत अभी तक प्रकट नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें छिपाने के लिए सावधान रहना पड़ा। चलो, मुलर ने भी आकाश में लड़ाई की खोज की और तुरंत अपने आसपास के भूतों और रेड वैली के लोगों को यहां आगे बढ़ने के लिए बुलाया। मुलर को पता था कि जुड़वा भूत सम्राटों की ताकत हची की दुष्ट यिन से भी ज्यादा भयानक थी, इसलिए वो जुड़वा भूत सम्राटों की मदद भी करना चाहता था। सबसे पहले जुड़वा भूत सम्राटों के प्रति सद्भावना दिखाना और दूसरा जुड़वा भूत सम्राटों की शक्ति का उपयोग करके जियाओ यान से छुटकारा पाना। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना। मुझे नहीं पता जी यिन, यूक्वान और बाकी लोग कहां चले गए। मुलर भी हैरान था। जाहिर है कि उन्होंने उन्हें तब से नहीं देखा था जब से वे भूत शहर में प्रवेश कर गए थे, जहां जुड़वा भूत सम्राटों को सील कर दिया गया था। एक भूतिया भूत। मुलर भी आगे बढ़ रहा था और अचानक उसने एक भ्रामक आकृति को दूर जाते हुए देखा, और जब उसने करीब से देखा तो वो एक भूतिया भूत था। इससे मुलर को झटका लगा। हालांकि मुलर संकीर्ण सोच वाला है, लेकिन वह इस भूतिया भूत को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे भूत हो या भूतनी, वे जुड़वा भूत सम्राटों के इर्द-गिर्द बड़े लाल हैं। मुलर में हिम्मत नहीं है। इसके अलावा एकांत झरने के भूतों और भूत आत्माओं की ताकत भी बहुत मजबूत है। खांसी खांसी खांसी। मैं ठीक हूं, चलो पहले भगवान यिनक्सी से मिलते हैं। भूतिया भूत ने कुछ बार खांसी की। जाहिर है यूक्वान के नीचे का भारी हाथ भूतिया भूत के घावों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाया। चलो चलते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने पीछे की ओर भी मानवीय ढंग से कहा। भूत और प्रेतों को वापस आते देखकर पीछे के भूत भी शांत हो गए। उन्हें मुलर की उंगली उठाने से बहुत असंतुष्ट होना चाहिए। 4 सितारा डू सम्राट के शुरुआती दौर में एक इंसान इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि उन पर उंगली उठाए? हालांकि इस इंसान का भूत की दुनिया में कुछ ताकतवर लोगों के साथ कुछ अवर्णनीय रिश्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भूत को यकीन हो जाएगा। ये सिर्फ इतना है कि होंगू में कुछ ताकतवर लोगों की आंखें लगातार संवाद कर रही हैं, जैसे कि उनके पास कुछ योजनाएं हैं। हालांकि सामने के युद्ध के मैदान में जब दुष्ट शैतान ने 9 आत्मा स्मारक पर हमला करने के लिए हमला किया, तो अचानक जियाओ यू से एक बेहद भयानक शक्ति उभरी जो बीच हवा में रह रही थी, और फिर एक बेहद तेज आवाज पूरे नरकीय लाश के जंगल में गूंज उठी। ब्लड मून किल सेना को तोड़ो। आसमान में यिन जी की मुस्कान तुरंत जम गई। इस समय उसे आखिरकार समझ में आ गया कि 9 आत्माओं का स्मारक खुद के साथ समय क्यों बर्बाद कर रहा था। यह पता चला कि जियाओयू एक शक्तिशाली प्रहार की तैयारी कर रहा था। इस समय जियाओयू चांदी सफेद लड़ाई की भावना से भरा हुआ था और उसके हाथ में लंबी तलवार भयानक ऊर्जा से भरी हुई थी, जिससे आसपास का स्थान थोड़ा फट गया। ब्लड मून किल सेना को तोड़ो। जियाओयू के जोर से चिल्लाने के साथ
उसके हाथ में लंबी तलवार ने यिन और बुराई पर बर्बरतापूर्वक हमला किया। तुरंत लंबी तलवार के ऊपर की भयानक शक्ति एक अर्धचंद्राकार चांद में एकत्रित हो गई और बुरी आत्माओं पर तेजी से हमला कर रही थी। खून की धुंध तुरंत कई गुना बढ़ गई। इस भयानक प्रहार का विरोध करने की कोशिश कर रही थी। लंबी तलवार पर भयानक आक्रमण एक अर्धचंद्राकार चांद में बदल गया, जो बुरी आत्माओं पर दहाड़ रहा था। उदास भूत ने कुछ बार हंसा और यिनजी को जियाओयू के हमले का बिल्कुल भी डर नहीं था। जब भयानक ग्रे मेनिस्कस ने हमला किया तो यिनजी ने बस अपने हाथ उसके सामने रखे और चिल्लाया, रक्त 10 दिशाएं। जैसे ही यिनजी ने जोर से चिल्लाया, एक तिरछी क्रॉस लाइट अचानक उसके सामने चुपचाप दिखाई दी। बूम बूम बूम। भयानक मेनिस्कस ने दुष्ट रक्त धुंध की क्रॉस लाइट पर जोर से पटक दिया, जिससे एक अत्यंत कठोर घर्षण ध्वनि हुई। चमकदार रक्तलाल क्रॉस लाइट और मजबूत ग्रे मेनिस्कस तलवार की रोशनी हवा में मिली और एक जोरदार शोर हुआ, जैसे कि एक गड़गड़ाहट, और जमीन का स्थान कांप उठा। भयानक लहरें पूरे स्थान पर बिखर गई, जिससे जियाओ यान और अन्य लोगों को रुकने से पहले कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जियाओयू के शॉट को देखकर जिउहुन स्मारक ने हल्के से सूंघ लिया और उसका शरीर फूल गया और फिर पूरा शरीर एक शक्तिशाली लाल रोशनी से ढक गया, जैसे कि एक ड्रैगन आकाश में उड़ रहा हो। और पलक झपकते ही बुराई के ऊपर दिखाई दिया, एक चिलचिलाती गर्मी के साथ जिसने सब कुछ खा लिया। शक्ति नीचे तक कट गई। ड्रैगन सैड हैंड। बहुत दूर नहीं, सभी की पुतलियां भी कसकर सिकुड़ गई, क्योंकि वे इसे महसूस कर सकते थे, चाहे वो जियाओयू की ब्लड मून किलिंग पो जून हो या जिउहुन का ड्रैगन सैड हैंड। इसमें जो कुछ भी था वो आकाश को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। जियाओ यान चुपचाप उसी जगह पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी। लाश को घूर रहा था, बहुत छुपा हुआ। ये नहीं जानता कि वो क्या कर रहा था। मास्टर, क्या ये जुड़वा भूत सम्राट आधे आधे नहीं है? उनकी ताकत इतनी भयानक कैसे हो सकती है? जियाओ यान ने भी बड़बड़ाया, क्योंकि जियाओ यान की धारणा से ये दुष्ट आत्मा वास्तव में जियाओयू और जिउहुन बेई से नहीं डरती है। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों असली 7 सितारा लड़ाकू सम्राट है। ये दुष्ट आत्मा आपकी सोच से ज्यादा शक्तिशाली है। 9 आत्मा स्टेल और जियाओयू को भी ये पता होना चाहिए, और उन्होंने शुरुआत में ही हमला करके अपनी असली क्षमताएं दिखाई। हालांकि इस दुष्ट आत्मा के पास कुछ योजनाएं हैं। मुझे हमेशा ये अजीब लगता है कि ठंडे तालाब में दुष्ट यिन गायब हो गया है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गंभीरता से कहा। यह सुनकर जियाओ यान ने कोई और सवाल नहीं पूछा। आखिरकार वो इस स्तर की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता था। लेकिन जियाओ यान भी निष्क्रिय नहीं था। उसके शरीर में अजीब आग धीरे धीरे इकट्ठी हुई और विलीन हो गई। एक सुंदर अग्नि कमल भी धीरे धीरे बना, धीरे धीरे बना। चलो मनमाने ढंग से काम करते हैं, जियो यान ने भी बड़बड़ाया। आकाश में भयावह भयावह क्रॉसलाल रोशनी और जियोयू के अर्धचंद्र आपस में जुड़ गए और एक भयानक विस्फोट हुआ। चौंकाने वाला विस्फोट भी धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन इससे उत्पन्न भयानक ऊर्जा ने पूरे नरकीय शव वन में सभी को गहरी सांस लेने से रोक दिया। चूंकि 2 आतंकवादी हमले अभी अभी गायब हुए हैं, इसलिए 9 आत्मा स्मारक का हमला भी आसन्न है। जब यिनक्सी और जियोयू एक दूसरे से भिड़ गए तो 9 आत्मा स्मारक यिनक्सी के शीर्ष पर आ गया। यह देखकर कि यिनक्सी झिंग और जियोयू के अर्धचंद्र लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे, यह भी थोड़ा डूब गया और फिर भयानक लड़ाई क्यों तुरंत फट गई। नीचे अपना एक फोटो ले, इसे हथेली से ले। एक राक्षसी लाल रोशनी लाते हुए उग्र लाल प्रकाश किरण एक अत्यंत क्रूर ड्रैगन में बदल गई, जो नीचे की बुराई पर दहाड़ रहा था। बूम बूम बूम। इस समय यिनजी ने अभी अभी शियाओयू से निपटना समाप्त किया था और उसके शरीर में सांस अव्यवस्थित थी। इसलिए 9 आत्मा स्मारक के हमले ने भी
यिन जी के रक्त धुंध पर सीधे हमला किया। जैसे ही 9 आत्मा स्मारक का हमला हुआ, दुष्ट शरीर पर मूल रक्त लाल रक्त धुंध थोड़ा भ्रामक हो गया। दरारें भी बहुत स्पष्ट है। जाहिर है यिनक्सी के शरीर के ऊपर रक्त धुंध ने 9 आत्मा स्मारक की सारी शक्ति को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन रक्त धुंध भी ढहने के कगार पर थी। यिन जी ने व्यंग्य किया और फिर अचानक उसके शरीर में आभा बढ़ गई, गति बढ़ गई और तुरंत शियाओयू और 9 आत्मा स्मारक को हिला दिया। गर्जन। भयानक ड्रैगन में अत्यंत शुद्ध शक्ति होती है और उस पर दुष्ट आत्माओं द्वारा हमला किया जाता है। हालांकि दुष्ट आत्माओं ने अस्थायी रूप से 9 आत्माओं के स्मारक और जियाओयू को हिला दिया, लेकिन 9 आत्माओं के स्मारक के हमले ने उसे बहुत नुकसान भी पहुंचाया। चूंकि यिन जी के शरीर के ऊपर रक्त धुंध की परत भी उसकी ताकत का हिस्सा है, इसलिए रक्त धुंध बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और यिन जी का शरीर भी अस्त व्यस्त हो गया। खांसी खांसी खांसी। अरे, मैंने अभी भी तुम दोनों को कम आंका है, यिन जी ने भी बुरे भाव से कहा। जाहिर है उसने अभी अभी सील तोड़ी थी और उसकी ताकत वापस नहीं आई थी, लेकिन उन दोनों ने उस पर हमला कर दिया। यिन जी भी अभिभूत हो गया। मैदान में दोनों और दुष्ट आत्मा के बीच भयंकर युद्ध हो रहा है। इस समय जियाओ यान ने लगातार अपनी आत्मा शक्ति और यहां तक कि आध्यात्मिक शक्ति को भी जारी किया है, जो दुष्ट बुराई के रहस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जियाओ यान ने जो भी किया, नतीजा वही निकला। यानी इस दुष्ट आत्मा में एक बहुत ही अजीब रहस्यमय शक्ति थी, जिसने दुष्ट आत्मा को अपने अंदर छिपा रखा था और अपनी शक्तिशाली और अजीब आभा को बनाए रखा था। जहां तक ये सवाल है कि ये क्या था, जियाओ यान इसका पता नहीं लगा सका, क्योंकि जैसे ही उसकी आत्मा शक्ति उस रहस्यमय शक्ति के करीब पहुंचती, वो निगल जाती और विवरण की जांच करना पूरी तरह से असंभव था। जब जियाओ यान यिन जी की जांच कर रहा था, हे ज्यूहुन टैबलेट और जियाओयू के हमले के तहत यिन जी ने अचानक अपना ध्यान जियाओ यान की ओर लगाया। इस इंसान में एक परिचित और अजीब आभा कैसे हो सकती है? इस बच्चे के पास हमारी भूत दुनिया से कुछ होना चाहिए। यिन जी ने भी अपनी पुतलियां कस ली। ऐसा लगता है कि उसने जियाओ यान पर किसी तरह का हमला किया है। खांसी खांसी। जियाओ यान ने भी जोर से खांसी की, अपने मुंह में खून को अपने हाथ से ढक लिया। इस दुष्ट आत्मा की शक्ति वास्तव में अत्याचारी है, जियाओ यान ने भी चुपके से कहा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट क्षेत्र की उसकी साधारण आत्मा शक्ति अभी भी उसके द्वारा आसानी से खोजी जा सकती है, और उसने वापस लड़ाई लड़ी। जियाओ यान की हर हरकत बहुत अस्पष्ट थी और दूसरों द्वारा खोजी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस समय हर कोई आकाश में लड़ाई पर केंद्रित था। वे सभी इसे जानते हैं, ये 3-7 सितारा डू डीप पावरहाउस के बीच की लड़ाई थी। इतनी नजदीकी से देखना उनके भविष्य की साधना के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जानते थे कि एक बार जियाओयू और 9 आत्मा स्मारक पराजित हो जाने के बाद उनके लिए जो इंतजार कर रहा था वह था, मेरा आदेश पारित करो, अपने आसपास सावधान रहो, अगर कोई और भूत आ रहा है मार डालो। वू जियांग की निर्दयी आवाज इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल पर भी प्रसारित हुई और इस समय भीड़ इकट्ठा हो गई। लानत है, बुरी यिन की आभा क्यों कमजोर होती जा रही है और यूक्वान और युमेई क्यों गायब हो गए? यिन जी भी 2 आदमियों के भयानक और भयंकर हमले के सामने पीछे हट गया और वह भी अपने दिल में क्रोधित था। आकाश में दोनों की शक्ति एक साथ बहुत शक्तिशाली है और उन्होंने पहले से ही एक निश्चित सीमा के भीतर बुराई को नियंत्रित किया है। हालांकि दोनों ने इसे नष्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन चाहे वे कैसे भी हमला करें, वे दुष्ट शरीर को नहीं मार सकते। 9 आत्मा स्मारक, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम इस भूत सम्राट द्वारा भस्म हो जाएंगे। ये नरकीय शववन है और ये अभी भी बादल छाए हुए चांद पर है। तुम्हें मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। जियाओयू भी लगातार बुरी आत्माओं पर हमला कर रही है, लेकिन उसके मुंह की आवाज 9 आत्माओं के स्मारक के कानों में भी पहुंच गई।
जियाओयू की आंखों में भी उतार चढ़ाव वाला भाव था। उसने बगल में 9 आत्माओं के स्मारक पर नजर डाली जो हमला कर रहा था, और पूछा, वरिष्ठ, क्या आप इसे करने का कोई तरीका सोच सकते हैं? अगर हम इसी तरह चलते रहे तो मुझे डर है कि हम थक जाएंगे और हम इस चीज को नहीं मार पाएंगे। इस लाश को मारना असंभव नहीं है, बस इतना है कि हमारे पास अच्छे हथियार नहीं है, इसलिए हम इस लाश के खिलाफ उसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकते। 9 आत्मा स्टेल ने भी एक वाक्य में यही कहा। जब शियाओ ने ये शब्द सुने तो उसने भी अपनी पुतलियों को एक निश्चित दिशा में देखने के लिए थोड़ा घुमाया, न जाने क्या सोच रही थी। यही वो जगह थी जहां शियाओ ने देखा, यही वो जगह थी जहां शियाओ यान खड़ी थी। शियाओ यान को भी बहुत बुरा लगा जब शियाओ ने उसे यहां देखा। शियाओ यान, अपने हाथ में परी तलवार उधार लो। शियाओ ने भी शियाओ यान की तरफ देखा और फिर कहा। जब सभी ने यह सुना तो वे भी चौंक गए। शियाओ यान, क्या ये वही है जिसने इसका फायदा उठाया? म्यू यिंगिंग स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के पास खड़ी थी, अपने होठों को थोड़ा सा काट रही थी, जाहिर तौर पर थोड़ी हैरान थी। छोटे पूर्वज, ये जियो यान आसान नहीं है, दुश्मन को कम मत आको। मानवसमान स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग ने भी कहा। यह पावर हाउस के बीच चल रही लड़ाई है। जियाओ यान ने भी भावना के साथ आह भरी, और फिर डू क्यूई वितरित करते समय वो औषधीय गोलियां निगलता रहा ताकि डू क्यूई ने ज्यादा सेवन न किया हो। यह थोड़ा अजीब है। क्या होंगशान हांची की बुरी यिन पहले से ही सील को तोड़ नहीं चुकी है? 2 भूत आत्माएं हैं और मैंने इन 3 लोगों को अभी तक नहीं देखा है। यह वास्तव में अजीब है, जियाओ यान ने कहा, लेकिन उसे अपने दिल में हाथ रखना पड़ा। आखिरकार ये आम लोगों की सोच है। जुड़वा भूत सम्राटों के 2 हिस्से अभी सील को तोड़ चुके हैं और उन्हें एक में मिलाना होगा। बुराई की ताकत भी सही मायने में चरम पर होती है और इसे जुड़वा भूत सम्राट कहा जा सकता है। क्या यह हो सकता है कि बुराई का सिर दरवाजे में फंस गया था? जियो यान ने कहा, लेकिन उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि चूंकि जुड़वा भूत सम्राटों को कई जुआनटेन पावर हाउस द्वारा सील किया जा सकता है, इसलिए यह निश्चित रूप से मामला नहीं था। मूर्ख, तो केवल एक ही संभावित परिणाम है। ऐसा लगता है कि हांची में बुराई यिन के साथ कुछ हुआ है। जियो यान ने भी बड़बड़ाया। युएरू, म्यू फैंग, आपको औषधीय गोलियां देते हैं। कुछ ताकत रखना याद रखें। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जियो यान के बोलने के बाद कुछ औषधीय गोलियां भी पतली हवा से उन दोनों के सामने आ गई। दोनों विनम्र नहीं थे और इसे सीधे दूर कर दिया। आखिरकार यहां शिकायतों को बहाल करने का कोई तरीका नहीं है और मिश्रित आंखों वाले कई लोग हैं। इस तरह की उच्च स्तरीय वसूली दवा दूसरों से ईर्ष्या से बच नहीं सकती है। आसमान में 2 बेहद स्पष्ट ताकतें भी अलग हो गई। 9 आत्मा स्मारक का शरीर हवा में लटका हुआ है और पूरा शरीर एक राक्षसी प्रकाश उत्सर्जित करता है और हाथ में परी तलवार कई मीटर की रोशनी फेंकती है। पूरा व्यक्ति हवा में स्थिर खड़ा था, केवल उसके हाथों को कसकर जकड़ा हुआ। उसकी आंखें गंभीर और उसके पूरे शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। चारों ओर लाल चमक फूट पड़ी और एक चमकदार चमक ने बीच में 9 आत्मा स्मारक को घेर लिया। एक भूतों के आक्रमण को रोकना है और दूसरा इस परी तलवार की शक्ति को संचित करना है। जियोहन स्मारक के दोनों हाथों की छाती पर अजीबोगरीब हाथ के निशान हैं और पूरा व्यक्ति एक देवता की तरह है और पूरा शरीर चमकदार चमक के साथ फट जाता है। जैसे जैसे 9 आत्मा स्टेल के हाथ में अमर तलवार की रोशनी मजबूत और मजबूत होती गई, ये अमर तलवार के पूरे शरीर को धीरे धीरे भरने वाली थी और विनाशकारी उतार चढ़ाव की एक लहर धीरे धीरे फैल गई। अभी भी थोड़ा सा है। 9 आत्माओं का स्मारक बड़बड़ाया और फिर उसने बुरी आत्माओं पर ध्यान नहीं दिया। उसने डू क्यूई को इकट्ठा करने के लिए अपने हाथ में तलवार पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा जमीन पर कई लोगों ने डू क्यूई को इकट्ठा किया। शक्ति भी तेजी से बढ़ रही है। बूम बूम बूम। दूसरी तरफ
दुष्ट बुराई की भयानक चूषण शक्ति, भूत क्यूई की निरंतर धारा लगातार सभी दिशाओं से दुष्ट दुष्ट शरीर पर जुटी। भूत गैस के इंजेक्शन के साथ दुष्ट दुष्ट शरीर भी फूल गया। जाहिर है कि भूतों के कारण ये अत्यधिक विशाल था। मिनट बीत गए। जैसे ही विशाल भूत क्यूई एक साथ इकट्ठा हुए, बेहद मोटी काली क्यूई गैस का एक बादल मदद नहीं कर सका और यिनक्सी शरीर को एक धमाके के साथ घेर लिया। और यिनक्सी भूत सम्राट ने धीरे से अपनी आंखें खोली। यिनजी ने भी ठंडी सांस ली। 9 आत्मा स्मारक। ऐसा लगता है कि मैं ही इस बार हारा हूं। हाँ, ये कहने के बाद वो जोर से हंसा। एक और भी भयानक शक्ति भी आ गई। लानत है, आधे कदम के 8वें रैंक के भूत सम्राट। वू जियांग ने भी चुपके से कहा, जाहिर है कि मूल दुष्ट आत्मा। हालांकि ताकत 7वें रैंक के भूत सम्राट की चोटी है, लेकिन इस आधे कदम के 8वें रैंक से कोई छोटी दूरी नहीं है। 8वें रैंक के भूत सम्राट। लाल कपड़े पहने चांग्यू ने भी गंभीरता से कहा, जाहिर है कि इस दुष्ट आत्मा की ताकत उसके संज्ञान और नियंत्रण को पार कर गई है। आधे कदम के 8वें रैंक। जियो यान ने भी अपनी पुतलियां कस ली। यह स्पष्ट रूप से पहली बार था जब उसने इतने शक्तिशाली दुश्मन का सामना किया था, और उसने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच ली, आकाश में हो रहे बदलावों को सतर्कता से देखते हुए। बस इतना है कि इस समय जियाओ यान के शरीर में डू क्यूई का प्रवाह स्पष्ट रूप से धीमा हो गया है, जैसे कि ये उस बुराई द्वारा दबा दिया गया था जो मानव 8 सितारा डू सम्राट के बराबर है। केवल जियाओ यान ही नहीं, यूरू भी अपने होठों को काट रही है। जाहिर है कि जियाओ यान की तुलना में अधिक असहज है, और म्यूफेंग और अन्य भी इस भयानक बुरी शक्ति द्वारा दबाए गए हैं। इस दुष्ट बुराई की ताकत भी इतने लंबे समय से सील है, इसलिए ये सफलता इतनी आसान है। लेकिन अब वो वास्तव में आधे कदम के 8वें रैंक को नहीं तोड़ पाया है। हालांकि शरीर में भूत ऊर्जा की सांद्रता पहले से ही आधे कदम के 8वें रैंक के भूत सम्राट के बराबर है, लेकिन सबसे अच्छी स्थिति में वो 8वें रैंक के भूत सम्राट में आधे कदम के बराबर गिना जा सकता है। ये सिर्फ एक भूत सम्राट है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा, जाहिर है कि भले ही वो एक मानव 8 सितारा लड़ाकू सम्राट जितना मजबूत था, उसके मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये बहुत सच है, लेकिन ये आधे कदम का 8वां रैंक का भूत सम्राट अब इस जगह पर हावी हो सकता है। जियो यान ने भी थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, जाहिर तौर पर चुपके से विनाश के कमल को कसकर बंद कर दिया, जब तक कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी न हो। इस भूत सम्राट की ताकत। तियानहो शेंगू ने भी अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ ली, क्योंकि भले ही वो आकाश में बुरी आत्माओं से बहुत दूर था, लेकिन वो बुरी आत्माओं में बेहद शक्तिशाली भूत ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मू यिंगिंग, मैं यहां की जगह को बर्बाद करने जा रहा हूं, तुम जल्दी से बाहर जा सकते हो। तियानहो शेंगहो ने भी थोड़ी कमजोरी से कहा, तुम्हारा क्या हाल है? मू यिंगिंग ने भी धीरे से कहा, ये मेरा घर है, मैं इसे इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। तियानहो शेंगहो ने भी कहा, और फिर उसने भूतों और कुछ पेड़ों की तरफ देखा जो लाशों के जंगल से लगातार उड़ रहे थे। कुछ की आंखें लाल थी। लेकिन फिर तुम मर जाओगे। मू यिंगिंग भी थोड़ा असमंजस में थी। क्या तुम इंसानों के पास ऐसी कोई कहावत नहीं है, एक आदमी और एक आदमी स्वाभाविक रूप से मृत होते हैं, या माउंट ताई से भारी होते हैं, या एक पंख से हल्के होते हैं? बोलने के बाद तियानहो शेंगहो मू यिंगिंग को नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी सांस पहले ही सीमा तक बढ़ चुकी थी, और फिर उसकी आंखें आसमान पर टिकी हुई थी। 2 शक्तियां जो बस कोने के आसपास है। म्यू यिंगिंग की आंखें थोड़ी हिल गई। वो स्पष्ट रूप से स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग को वापस बुलाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकी। 9 आत्मा स्मारक ने जोर से चिल्लाया, केवल उसे ये कहते हुए सुनने के लिए, बुरी तलवार। तुरंत आसपास की हवा का प्रवाह बढ़ गया और पूरा क्षेत्र दर्जनों फीट तक फैल गया, और अंतरिक्ष एक शक्तिशाली और शुद्ध शक्ति से भर गया।
मैंने जियोहुन स्मारक को एक लाल परी तलवार पकड़े और आकाश में खड़े देखा। उसके सिर के ऊपर एक रोशनी तुरंत चमक उठी और शून्य की एक चमकती लाल और सफेद तलवार उसके सिर के ऊपर ऊंची उठी हुई थी। इस बार म्यू यिंगिंग ने आश्चर्यजनक रूप से खंडन नहीं किया और उसकी खूबसूरत आंखें जियो यान नामक व्यक्ति को देखती रहीं। वह पर जैसे परिचित चीजें हैं। म्यू यिंगिंग ने भी उसे खाली देखा। ये वास्तव में जियो यान है, लेकिन फिलहाल अंक हथियाने की प्रतियोगिता को भी बाधित करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। अगर हम अपने सामने इस बुरी चीज को हल नहीं करते हैं तो हमारा अंत होगा। लुओ गुआंग ने भी कहा, वो जानता था कि जियो यान निश्चित रूप से ईंधन कुशल दीपक नहीं होगा, लेकिन उसके और उसके पास छुट्टी नहीं थी। हालांकि उसका साथी उसके अंक कम करना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, इसलिए वो दुश्मन नहीं कह सकता था। लुओ गुआंग के सामने खड़ी महिला ने भी लुओ गुआंग के कथन से सहमति में सिर हिलाया। अंकों के मामले को कुछ समय के लिए अलग रख देना चाहिए। क्यू हुआनियाओं को भी जियाओ यान के हाथों में अंक देखकर जलन हो रही थी, लेकिन इस समय उसे भी मामले की गंभीरता का पता था, इसलिए उसने आसमान में लड़ाई को गंभीरता से देखा। जियाओ यान, मुझे इसका पता लगाना है। तुम्हारे शरीर में हमारे सांप लोगों का खून कैसे हो सकता है? एक महिला ने कहा, जो एक प्रतियोगी भी थी। यही है, जुड़वा भूत सम्राट भगवान यिनजी। भूत आत्माएं भी उत्साहित थी। मुलर भी सहमति में मुस्कुराया। वो इस भयावह बुराई की भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था और जियाओ यान से निपटना आसान होगा। जाओ, एक बार कोई भगवान यिनजी को रोक दे। वुशे को मार डालो, भूत आत्मा ने भी कहा, और फिर उसके पीछे की आकृतियां भी उसका अनुसरण करती है। बादल वाले चांद की आड़ में बिना ध्यान से देखे काली आकृति को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। क्या तुम इसे अभी करना चाहते हो? होंगे ने भी धीरे से पूछा। रुको, इस दुष्ट आत्मा में अभी भी कुछ चीजें हैं जो प्रकट नहीं हुई है। यूक्वान ने भी धीरे से कहा। यूक्वान महसूस कर सकता है कि भले ही दुष्ट बुराई 2-7 सितारा डू सम्राट शक्तियों द्वारा घेर ली गई हो, शरीर में भूत ऊर्जा भी थोड़ी सी भी कमजोर नहीं हुई है और ये लगातार बढ़ रही है। जब जियो यान ने शब्द सुने तो वो रुक गया और फिर उसने संकोच नहीं किया। सम्राट यान की अंगूठी उसके हाथ में थोड़ी सी घूम गई और पतली हवा से उग्रलाल लंबी तलवार दिखाई दी। जब उग्रलाल लंबी तलवार दिखाई दी तो लंबी तलवार के चारों ओर का स्थान एक अत्यंत भयानक शक्ति को बाहर निकालता है। जाहिर है, ये उग्रलाल तलवार की ही शक्ति है। ये सिर्फ एक टूटी हुई अवस्था है और इसमें इतनी शक्ति है। अगर ये अपने चरम पर है तो इस परी तलवार की शक्ति भी। वरिष्ठ, इसे पकड़ो। फिर जियाओ यान ने इसे एक हाथ से पकड़ लिया, इसे जोर से फेंका और 9 आत्मा स्मारक की ओर उड़ गया। जियाओ यान ने जियाओयू को लंबी तलवार क्यों नहीं फेंकी? इसका कारण यह है कि 9 आत्मा स्मारक की शक्ति अधिक शक्तिशाली है और 9 आत्मा स्मारक की विशेषता भी एक अग्नि विशेषता है और अमर तलवार का बोनस और भी भयानक है। यह वास्तव में एक परी तलवार है। जियाओ यान, ये आदमी, लुओ गुआंग ने भी ईर्ष्या से कहा। वो इस परी तलवार का मूल्य बहुत अच्छी तरह से जानता था। इस परी तलवार का मूल्य परी के युद्ध कौशल से अधिक कीमती है। अच्छी तलवार। 9 आत्मा स्मारक ने भी उग्रलाल लंबी तलवार को पकड़ लिया और फिर एक अत्यंत शुद्ध शक्ति पूरे शरीर में फैल गई। शियाओयू, मुझे कुछ समय दो, 9 आत्माओं के स्मारक ने भी गंभीरता से कहा और उसके बाद उसके हाथ में लाल तलवार उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें थोड़ी बंद थी, लेकिन समझदार आंखों वाले लोग 9 आत्माओं के स्मारक के चारों ओर की दुनिया को पालेंगे। शक्ति तेजी से 9 आत्माओं के स्मारक की ओर इकट्ठा हो रही है। बस इतना है कि इस लाश के जंगल में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति भी बेहद पतली है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच शक्ति के इंजेक्शन के साथ 9 आत्माओं के स्मारक के सामने अमर तलवार में भी तलवार के शरीर के चारों ओर दूधिया
सफेद रोशनी की किरण है। ये केवल इसका एक चौथाई है। इसके चारों ओर होने से पहले अभी भी काफी समय है। लानत है बूढ़े भूत, क्या तुम पूरी ताकत से जा रहे हो? यिनजी ने भी ज्यूहुन स्मारक को इतना संतुलित देखा और मौत की लहर महसूस की। जाहिर है इस लाल परी तलवार ने उसे बेहद मजबूत दबाव दिया। बेटा, इस सम्राट को तोड़ना अच्छी बात है। इस मामले के खत्म होने के बाद यह सम्राट तुम्हें जरूर मार डालेगा। यिनजी ने भी जियाओ यान से कुछ क्रूर कहा। उसके बोलने के बाद काली जंजीरें तुरंत बंद हो गई और उसके पूरे शरीर पर खून की धुंध गायब हो गई। बस इतना ही कि एक बेहद भयानक चूषण बल एक पल में बुराई के केंद्र से बाहर फैल गया। और यिन और बुराई के उतार चढ़ाव के साथ जियाओयू भी अचानक समझ गया, लानत है यिन बुराई। वास्तव में इस यिन्यू और लाश के जंगल में भूत ऊर्जा का उपयोग करके 7वीं कक्षा के भूत सम्राट को तोड़ना चाहते हैं। जियाओयू भी स्पष्ट है कि रैंक जितना अधिक होगा, ताकत में अंतर भी बहुत स्पष्ट है। जियाओयू इतने सालों से यिन लाश के जंगल में है और वो स्वाभाविक रूप से यिन बुराई द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विधि को जानती है, लेकिन ये विधि काफी खतरनाक है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर ये सफल हो जाता है तो इस बुराई की ताकत भी बढ़ जाएगी। क्या भयानक पागल है। जियाओयू ने भी ठंडी सांस ली और फिर उसका रंग गंभीर हो गया। उदाहरण के लिए अभी उसकी अपनी ताकत 7 सितारा डू सम्राट के मध्य चरण में होनी चाहिए और 9 आत्मा स्मारक की ताकत 7 सितारा डू सम्राट के अंतिम चरण में है। उन दोनों ने नरक कोर से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए, जो बिना किसी लाभ के मानव 7 सितारा डू सम्राट की चरम शक्ति के बराबर है। अगर ये यिनजी को 7 सितारा डू सम्राट के माध्यम से तोड़ने के लिए है तो उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? केवल मौत। हर कोई मेरी मदद करो। जियाओयू ने भी जमीन पर सभी से कहा। हालांकि जमीन पर मौजूद लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने आसमान में 9 आत्माओं के स्मारक के भयानक हमले को देखा और दुष्ट आत्मा जो पूरे यिन लाश जंगल में भूत ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। अचानक शबू, जैसे ही जियाओयू के शब्द गिरे, जमीन पर मौजूद सभी लोगों को भी इस मामले की गंभीरता समझ में आ गई। वे चुपचाप खड़े नहीं रहे और चुपचाप खड़े नहीं रहे। उन्होंने अपनी प्रतिशोधी ऊर्जा को चरम सीमा तक पहुंचाया और फिर बेहद भयानक ताकतों में बदल गए, जो सीधे 9 आत्माओं के स्मारक पर एकत्र हुए। फिर 9 आत्मा स्मारक के परिवर्तन के बाद शुद्ध शक्ति की एक धारा ने धीरे धीरे परी तलवार को घेर लिया। जियाओयू ये भी जानता है कि इस समय यिन लाश पर हमला करना भी प्रयास की बर्बादी है, इसलिए ये 9 आत्मा स्मारक के प्रति प्रतिशोध की एक स्थिर धारा भी है। दूसरी ओर दुष्ट बुराई की चूषण शक्ति भी लगातार बढ़ रही है और फिर पूरा दुष्ट शव जंगल पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ रहा है और उसकी सांस धीरे धीरे बढ़ रही है। इस समय आकाश में एक अत्यंत गर्म और शुद्ध शक्ति धीरे धीरे पक रही है और एक और अत्यंत बुरी और अजीब शक्ति लगातार बढ़ रही है और बढ़ रही है। जमीन पर म्यू यिंगिंग, क्यू होनियाओ, लुओ गुआंग और अन्य लोगों ने भी लगातार अपनी शक्ति 9 आत्मा स्मारक को भेजी। पलक झपकते ही टूटी हुई रोशनी तुरंत गायब हो गई और शून्य की तलवार तुरंत एक चमकदार रोशनी में फट गई और ये लगभग कई सौ फीट की विशाल तलवार में बदल गई। तलवार पर अनगिनत मंत्र टिमटिमा रहे थे, जो बेहद स्पष्ट थे और लाल और सफेद रोशनी के साथ ऊपर से नीचे तक लगातार बिखरे हुए थे। ये सिर्फ इतना है कि जमीन पर हर कोई महसूस कर सकता है कि इस परी तलवार में विनाश और शुद्धिकरण की एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है। जब से यिनजी ने आधे कदम के 8वें रैंक के भूत सम्राट को तोड़ा है, वो 9 आत्मा स्मारक को घूर रहा है, जैसे कि उसे जीतना ही है। हर कोई जानता है कि ये लाश के जंगल में सबसे मजबूत की लड़ाई को एक साथ लाता है। तुरंत, ये बिल्कुल सही है। यिनजी जोर से हंसा, फिर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकली। अनेक एकाकी आत्माएं
और जंगली भूत भी दुष्ट शरीर से बाहर निकले। ये है भूतों की शक्ति। एकांत झरने का भूत, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, उसने भी अपनी पुतलियां सिकोड़ ली, अपने सामने आकाश में दुष्ट को घूरते हुए। अरे बूढ़े आदमी, वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छिपा रहा है। यूक्वान ने भी चुपके से कहा, जाहिर तौर पर इस भयावह शरीर पर भयंकर भूत के चेहरे से हैरान था। शायद दूसरों को पता न हो कि ये क्या है, लेकिन यूक्वान बहुत स्पष्ट है। ये इस तरह की भूत शक्ति थी जिसने पूरे गांव को मार डाला जहां वो रहता था। हालांकि यूक्वान जानता है कि ये दुष्ट वो अपराधी नहीं हो सकता जिसने पहले उसके गांव को मारा था, लेकिन उससे ही कोई सफलता मिल सकती है, क्योंकि शुरुआत में हालांकि उनके गांव का कत्लेआम हो चुका था। क्लोन यूक्वान को आश्चर्य हुआ जब उसने लाशें इकट्ठी की और उसे अपने छोटे भाई का शव नहीं मिला। इसलिए यूक्वान इन वर्षों में न केवल मजबूत बनने के अवसरों की तलाश कर रहा है, बल्कि अपने छोटे भाई की भी तलाश कर रहा है, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि उसका छोटा भाई आसानी से नहीं मरेगा। ये अफवाह है कि भूत की दुनिया में लोगों को भूतों द्वारा भूतों की शक्ति दी जाएगी जब वे महान योगदान देंगे। क्या यह हो सकता है कि इस दुष्ट आत्मा की शक्ति? यूक्वान ने भी अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा। किनारे पर खड़े होंगे ने भी देखा कि यूक्वान है भावनात्मक रूप से अस्थिर था। वो बस उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन यूक्वान फिर से शांत हो गया, इसलिए उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और फिर उसने आसमान में लड़ाई को देखा। इस समय यिनजी के शरीर पर काली क्यूई और भूत क्यूई बेहद मोटी है, और भूत क्यूई के ऊपर कुछ बेहद क्रूर अकेले भूतों और जंगली भूतों के भूतिया भूत चेहरे भी दिखाई दिए। भूतों की शक्ति। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी हवा में बुरी आत्माओं को घूरते हुए बड़बड़ाया। वो क्या है? जियाओ यान ने भी हैरान नजर से आसमान में बुरी आत्मा को देखा, क्योंकि जियाओ यान ने पाया कि चूंकि दुष्ट बुराई ने अभी अभी आधे चरण के 8वें रैंक के भूत सम्राट को तोड़ा है, इसलिए बुरी आत्मा में भूत ऊर्जा ने दुनिया को हिला देने वाला बदलाव खोज लिया है। अगर यिनजी में भूत क्यूई पहले 1 थी, तो यिनजी में भूत क्यूई अब 10 है। इसके अलावा जियो यान की धारणा और निर्णय के अनुसार इस बुराई का उत्परिवर्तन अन्य चीजों से संबंधित होना चाहिए, और ये पदोन्नति से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जियो यान ने कभी नहीं सुना है कि पदोन्नति उसकी सांस को बदल देगी। आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी आभा को बढ़ाना है। भूत की दुनिया में शक्ति भूत क्यूई में विभाजित है, जो साधारण भूतों और कुछ भूत सम्राटों के पास होती है। उनकी सबसे मजबूत शक्ति केवल 9वीं रैंक के भूत सम्राट के शिखर स्तर पर होती है। वे मनुष्यों के शिखर 2D के समान है, सिवाय इसके कि भूत से ऊपर 2 प्रकार की शक्ति होती है। एक भूतों की शक्ति है। शक्ति का ये स्तर केवल वास्तविक भूतों और अमर लोगों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। ये दुष्ट बुराई केवल आधी चरण 8वीं रैंक की शक्ति है। इसमें इस तरह की शक्ति कैसे हो सकती है? गोल्डन ड्रैगन किंग भी आश्चर्यचकित था। जाहिर है उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, और उसने गंभीरता से कहा, अगर यह कहा जाए कि यिनजी को अभी अभी 8वें रैंक पर पदोन्नत किया गया है और उसने अपने गुरु जिन लोंगवांग को दुखी नहीं किया है, तो यिनजी में भूतों की शक्ति अब उसके गुरु जिन लोंगवांग को आश्चर्यचकित नहीं करती है। इस दुष्ट आत्मा में भूतों की शक्ति। जियाओ यान ने भी आकाश में दुष्ट को देखा और पाया कि वो कुछ घिनौने चेहरों से घिरा हुआ था। ये बस अजीब है कि यिनजी के चारों ओर घिनौने चेहरे एक अत्यंत दुष्ट आभा को प्रकट करते हैं। मास्टर, आखिरी वाले के बारे में क्या? जियाओ यान ने भी बड़बड़ाया। इस भूत की दुनिया में 3 सांसें 3 स्तरों के पावर हाउस का प्रतिनिधित्व करती है। इस भूत की शक्ति इतनी शक्तिशाली है। फिर आखिरी तरह की शक्ति का शब्द, उस तरह की शक्ति बहुत दूर है। आप अभी भी इसे नहीं जानते हैं, लेकिन चिंता न करें। 7 दुनियाओं में शीर्ष शक्तियां एक दूसरे के साथ गतिरोध में हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा, युद्ध शुरू होने वाला है।
जियाओ यान ने भी आसमान की ओर देखा। इस समय आसमान में युद्ध छिड़ने वाला है। एक ओर जियाओयू का पूरा शरीर प्रतिशोध से भरा हुआ था और उसकी आभा बेहद सुस्त थी। शेष 9 आत्मा स्मारक में भी एक गंभीर अभिव्यक्ति थी और उसके हाथ में उग्र लाल परी तलवार उसके सिर के ऊपर ऊंची थी। पूरा शरीर पहले से ही लाल और सफेद रोशनी से चमक रहा था, बहुत चमकदार। इस अंधेरे लाश के जंगल में जहां अंधेरा चांद फैला हुआ है, लाल और सफेद परी तलवारें प्रकाश की चमकदार किरणें और एक अत्यंत शुद्ध आभा उत्सर्जित करती है। जैसे ही आसपास की भूत ऊर्जा इसे छूती है, ये पतली हवा से वाष्पित हो जाती है। बगल में यिन जी भी विशेष रूप से क्रूर दिख रहा था और फिर धीरे से अपना हाथ उठाया और उस स्थान पर हल्के से इशारा किया जहां 9 आत्माओं का स्मारक था। भूत और होंगफेई। एक उंगली जो एक अल्पमत लगती है, लेकिन इसमें बेहद भयानक शक्ति है। जैसे ही यिन जी ने 9 आत्माओं के स्मारक पर अपनी उंगली उठाई, एक भयानक भूतिया आभा जिसने पूरे यिन लाश वन आकाश को भर दिया, यिन जी के शरीर से भी फट गई। फिर उसने 9 आत्माओं के स्मारक पर एक दुष्ट आभा के साथ हमला किया जो एक टूटे हुए बांस की तरह थी। प्रकाश की काली किरणों में कुछ बहुत ही भयानक चेहरे उभर रहे थे और फिर उन्होंने अपने मुंह को उस स्थान पर खोला जहां 9 आत्माओं का स्मारक था और चिल्लाया मीठा। दृश्य बेहद दुखद था, यह देखकर कि यिन जी ने पहले हमला किया। 9 आत्मा स्मारक भी जोर से चिल्लाया और दोनों हाथों से सिर पर कसी अमर तलवार ने जोर से वार किया। चौंकाने वाली दुष्ट तलवार। 9 आत्मा स्मारक के शक्तिशाली वार के बाद लगभग 100 मीटर आकार की एक लाल और सफेद तलवार की किरण भी दुष्ट हमले के खिलाफ भाग गई। इस समय आकाश में प्रकाश की 2 भयावह किरणें नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से इकट्ठी हो रही है। जमीन पर मौजूद लोग भी अपनी सांस रोके हुए थे, आसमान में टकराव को घबराहट से देख रहे थे। इस समय हर कोई भी स्पष्ट है, इस लड़ाई में विजेता का फैसला किया जाएगा। अगर वे असफल होते हैं तो उनका भाग्य भी। तुरंत वे सभी अपनी मुट्ठियां भींच लेते हैं। बूम बूम बूम। आसमान में अगले ही पल 2 भयानक ताकतें एक दूसरे से टकरा गई। प्रकाश की 2 लाल और सफेद किरणों और प्रकाश की काली काली दुष्ट किरण के बीच टकराव के बाद पूरा अंतरिक्ष थोड़ा विस्फोट हुआ और अत्यधिक गर्म आग की लहरें भी विस्फोट चक्र से फैल गई और हर जगह बिखर गई। हालांकि झेंगसी तलवार इस भूत सम्राट की शत्रु है, आखिरकार अमर तलवार टूट गई है और अब ये एक बादल वाला चांद है जिसने बुरी आत्माओं की ताकत को बहुत बढ़ा दिया है। तैयार हो जाओ, यहां कई मजबूत ताकतें हैं और थोड़ी देर में भयंकर लड़ाई हो सकती है। जियो यान ने एक ज्वाला अवरोध जारी किया और फिर यूरू और म्यू फेंग से कहा जो उसके बगल में थे। जब दोनों ने ये शब्द सुने तो उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। आखिरकार दुष्ट आभा के भयानक दबाव से निपटने के कारण उनके लिए सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो गया था। अब जियो यान की बाधा सुरक्षा के साथ ये बहुत बेहतर था। आसमान में चौंकाने वाला विस्फोट कुछ देर तक चला और फिर ये खत्म हो गया और जमीन पर मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली क्योंकि दोनों बराबरी पर थे। हालांकि हर कोई यह भी जानता है कि पिछली लड़ाई में 9 आत्मा स्मारक और यिन जी में शक्ति भी बहुत अधिक खपत हो गई है। ये हमारे लिए बहुत अनुकूल नहीं है, हु डू ने भी चुपके से कहा। बाकी खिलाड़ी जिन्होंने अंक हथियाने की प्रतियोगिता में भाग लिया, मेरे पीछे आओ, भूत सम्राट को नष्ट करो। वो जियांग ने भी यही कहा। स्वर्गीय अग्नि के पवित्र बाघ हु डू, भूत सम्राट को मारने में मेरी मदद करो और बाकी लोग जमीन पर मेरा साथ देंगे, भूतों को हमला करने से रोकने के लिए। वुजियांग की आवाज के गिरने के साथ ही जमीन पर मौजूद सभी लोग भी जाग गए। इस समय वे सभी एक ही नाव पर सवार टिड्डे थे और इस बारे में सोचने का समय नहीं था। तियानहु शेंगहू और हु डू वुजियांग अचानक हवा में उड़ गए और युद्ध के घेरे की ओर बढ़ गए।
जबकि बाकी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए, आसमान और जमीन पर हर हरकत को सतर्कता से देखते हुए। 2 5 सितारा लड़ाकू सम्राट और एक 6 सितारा लड़ाकू सम्राट युद्ध में शामिल हुए। हाँ, 9 आत्मा स्मारक। आपकी ताकत और भी ज्यादा अत्याचारी होती जा रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप इस स्तर की लड़ाई में कब तक टिके रह सकते हैं। ये यिन लाश का जंगल है। भयावह मुस्कान भी असाधारण रूप से अजीब थी। बस इतना ही हुआ कि यिन जी ने अपने शरीर में अपने दिल की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और कसकर सुरक्षित दिल हिंसक रूप से धड़क रहा था। खांसी, खांसी, खांसी। जियाओयू ने भी खांसी की और फिर धीरे से यिन जी को देखा। अभी अभी की लड़ाई बराबरी की लग रही थी, लेकिन वास्तव में 9 आत्मा स्मारक हार गया था। अगर जियाओयू ने अंत में 9 आत्मा स्मारक को बहुत सारे हमलों का विरोध करने में मदद नहीं की होती, तो 9 आत्मा स्मारक खुद ही सीधे गिर सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बुरी आत्मा की शक्ति इतनी भयानक होगी। 9 आत्मा स्मारक ने भी ठंडी सांस ली। फिर उसने कृतज्ञतापूर्वक जियाओयू को देखा। खांसी, खांसी, खांसी। मैं ठीक हूं, लेकिन ये दुष्ट बुराई एक बड़ी मुसीबत बन गई है। जियाओयू ने हिंसक रूप से खांसी। जाहिर है कि उसके शरीर में प्रतिशोधी ऊर्जा भी 90% समय तक भस्म हो गई थी। 1.1Z.C। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो। 9 आत्मा स्मारक के बोलने के बाद एक अत्यंत शुद्ध शक्ति भी शियाओयू के शरीर में प्रवेश कर गई। हां, शियाओयू भी जमीन पर लौट आया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया जमीन पर शियाओ यान क्या कर रहा था। 9 आत्मा स्मारक ने अपनी पूरी ताकत से अपने हाथों में अमर तलवार को नियंत्रित किया और फिर बुरी आत्माओं को सांस लेने का मौका दिए बिना इसे बुरी आत्माओं के ऊपर आसमान में ले गया। शरीर उसमें स्थिर हो गया। बंद जगह में प्रकाश की ज्वलंत लाल और सफेद किरणें लगातार आदान प्रदान कर रही है, लगातार बुरी आत्मा के शरीर पर काली आभा को कमजोर कर रही है। शुद्धिकरण की शक्ति को धिक्कार है, यिन जी ने भी गुस्से में कहा। जाहिर है कि वो शुद्धिकरण की शक्ति वाले इससे काफी डरी हुई थी। तुरंत यिन जी ने भी पाया कि लड़ाई में 3 और लोग थे और कहा, क्या ये आपके धर्मी लोग हैं? ज्यादा बदमाश कम। हालांकि यिन जी ने ऐसा कहा, लेकिन उसका मतलब जरा भी डर नहीं था। बकवास बंद करो, जाओ, वू जियांग ने भी कहा। इस समय आकाश में हुडू, वुजियांग और स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ सभी पानी से घिरे हुए हैं। जब तीनों ने 9 आत्माओं के स्मारक को देखा तो उन्होंने पहले हमला किया, और जब तीनों ने इसे देखा तो वे जल्दी से चकमा देकर 9 आत्माओं के स्मारक के शक्तिशाली हमले को घूरने लगे। जिस क्षण रहस्यमय स्थान ने बुरी आत्माओं को ढक लिया, केवल दुष्ट दुष्ट आत्माओं की दहाड़ सुनाई दी और फिर रक्त के रंग की चमक पूरे शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे एक अजीब शरीर ढाल बन गई। इस शरीर ढाल से एक बहुत मोटी भूतिया आभा जुड़ी हुई है, और जैसे ही ये 9 आत्माओं के स्टेल के हाथ में परी तलवार की लाल और सफेद रोशनी का सामना करती है, अनगिनत घने विस्फोट होंगे। सीमित स्थान में शक्तिशाली भूत शक्ति ने प्रतिबंध को तोड़ने की कोशिश करते हुए बेतहाशा प्रहार किया। मध्य हवा में 9 आत्माओं के स्मारक ने देखा कि यिन जी ने शुद्धिकरण की शक्ति को तोड़ने के लिए अपनी अधिकांश शक्ति जुटाई, और वह भी मुस्कुराया, और फिर उसके हाथ में तलवार पर अनगिनत रहस्यमय मंत्र थे और वे यिन जी के शरीर पर अंकित हो गए। भूत गैस की शक्ति एक पल में एक अतुलनीय शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति उत्पन्न हुई और यिन जी के पूरे शरीर के कंपन परेशान हो गए। भूत की काली शक्ति में घिनौना चेहरा भी एक अत्यंत शोकाकुल चीख निकालता था, और दुष्ट शरीर के ऊपर की आभा तुरंत बहुत मंद हो जाती थी। ऐसा लगता है कि 9 आत्मा स्मारक के अतुलनीय रहस्यमय रून परी तलवार की शक्ति के साथ मिलकर यिन जी पर भी बहुत शक्तिशाली संयम रखते हैं। आखिरकार भूत सम्राट भी भूत की दुनिया में एक भूत है, जिसकी आभा भूतिया और भयानक है। हालांकि बुरी आत्माएं भी शक्तिशाली होती है,
मंता की अवधि के बाद पूरे शरीर की चमक वास्तव में फिर से मजबूत हो गई। 9 आत्माओं के स्मारक की अमर तलवारों और रहस्यमय रूणों के खिलाफ लड़ते हुए हु डू और वू जियांग ने 9 आत्माओं के स्मारक पर नजर डाली और 9 आत्माओं के स्मारक पर उत्परिवर्तन को महसूस किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों एक ही समय में उछल पड़े और बुरी आत्माओं पर हमला कर दिया। हवा में हु डू और वू जियांगबाई और दाई ओर थे, और ज्वाला ऊर्जा की 2 अत्यंत भयानक किरणें बुरी आत्माओं की ओर तेजी से गायब हो गई। जैसे जैसे गति बढ़ती गई, उन दोनों ने एक ही समय में धीरे से सीटी बजाई और 2 आकृतियां एक ड्रैगन और एक ड्रैगन में बदल गई। एक बाई और एक दाई ओर एक कंपित घुमाव में उनके बीच 2 शक्तिशाली लपटें थीं और उन्होंने अचानक हमला किया। दूर से जैसे ही घूमते हुए दोहरे ड्रैगन की गति तेज हुई, प्रकाश की 2 किरणें पलक झपकते ही प्रकाश की किरण में संघनित हो गई। एक विनाशकारी और अत्यधिक गर्म आभा के साथ हिंसक रूप से दुष्ट शरीर की सुरक्षा करने वाले रक्त हुड पर प्रहार किया। श्रेष्ठ शक्तिशाली ज्वाला शक्ति और प्रकाश की चमकदार किरण ने एक ही झटके में रहस्यमय परी तलवार के नीचे शुद्धिकरण स्थान को तोड़ दिया और बुरी आत्माओं पर हिंसक रूप से प्रहार किया। प्रकाश और छाया की एक लहर थी, साथ में एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ और एक ठोस काली गैस ने एक पल में चारों ओर भर दिया। तेज रोशनी चकाचौंध कर देने वाली थी और 2 ठंडी चीखों में क्रोध की गर्जना थी जो कई दिशाओं में फैल गई। जमीन पर शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति के नीचे एक अथाह गड्ढा दिखाई दिया। धुआं और धूल उड़ रही थी और धूसर धूल पानी की धुंध की एक परत की तरह थी जो हवा में तैर रही थी। जमीन पर म्यू यिंगेंग और जियाओ यान सभी अपने शरीर की रक्षा के लिए डू क्यूई का उपयोग करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और वे अपने सामने के दृश्य को देखकर बहुत हैरान थे। ये सिर्फ इतना है कि मैं जमीन के ऊपर बड़े गड्ढे को देखकर बहुत हैरान हुआ और आसमान के ऊपर के दृश्य को देखकर और भी हैरान। शरीर और भूतों की रक्षा करने के लिए बुरी आत्माओं की शक्ति बेहद भयानक है। यहां तक कि 9 आत्माओं के स्मारक और अमर तलवार का भयानक प्रहार भी केवल एक टाई था। अप्रत्याशित रूप से हु डू और वू जियांग ने इतनी आसानी से यिन को तोड़ दिया। शरीर की रक्षा करने वाली बुरी आत्मा। मैंने देखा कि हु डू और वू जियांग ने अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए, जीन की ताकत को सैंडविच करते हुए, और अंत में यिनक्सी के शक्तिशाली शरीर की रक्षा करने वाले भूत को तोड़ दिया, जिससे उसका शरीर प्रकट हो गया। कुछ मीटर दूर आकाश में यिन जी की काली आभा बार बार घूम रही थी और जिस क्षण इसे बाहर निकाला गया, दिल में एक काली चीज दिखाई दी और पतली हवा से गायब हो गई। हालांकि जियाओ यान ने केवल उस पर नजर डाली और वह चला गया। ये बंद काली रोशनी से ढका हुआ था। हु डू और वू जियांग के चेहरे थोड़े पीले पड़ गए थे और वे धीरे से 9 आत्माओं के स्मारक की तरफ चले गए। जाहिर है उन दोनों ने भी बुरी आत्माओं को तोड़ने के लिए अपनी सारी क्षमताएं लगा दी थी। और बगल में 9 आत्माओं का स्मारक शांत होकर रुक गया, भयानक बुरी आत्मा को घूर रहा था। जियोहन स्मारक की आंखें ठंडी हो गई और पूरे शरीर पर लाल रंग की डू क्यूई ने तुरंत उसे ढक लिया और अगले ही पल वो यिनजी की आंखों के सामने प्रकट हो गई। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि यिनजी ध्यान नहीं दे रहा था, उसे सांस लेने का कोई समय दिए बिना उसने दोनों हाथों से यिनजी को जोरदार थप्पड़ मारा। यिनजी ने बेहद गुस्से वाली आवाज में कहा, यह वास्तव में बर्निंग अगरबत्ती मंडप की लड़ाई कौशल है। यिनजी ने स्पष्ट रूप से हु डू और वू जियांग के हमलों को पहचान लिया और बेरमी से कहा, लानत है तुम घृणित इंसानों, तुमने मेरे शरीर को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? तुम। इससे पहले कि वो बोलना समाप्त कर पाता, उसे 9 आत्माओं के स्मारक के हमले का सामना करना पड़ा। मैंने यिनक्सी की हथेलियों पर एक काली धुंध और उस भयावह आभा को देखा। यहां तक कि वुजियांग से कुछ मीटर की दूरी पर भी
मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके ऊपर एक अत्यंत शक्तिशाली और संयमित आभा थी। अत्यंत मजबूत क्षरणकारी शक्ति की सांस